श्री लब्धिसार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें शायिक सम्यक्तों का द्वितीय अधिकार चल रहा है, जिसमें सम्यक्त प्रकृति की स्थिति 8 वर्ष प्रमाण कर दी गई है और अनिवृत्तिकरण में चलते हुए मिथ्यात्व का क्षय हो चुका, मिश्र का भी क्षय हो चुका, परंतु वो जो अंतिम फाली है वही चलती हुई किस प्रकार से अल्पभूत हुए वो यहाँ पर बतलाया जा रहा था। तो अपन ने क्या पढ़ा था उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं हम। अच्छा, आपने खोल दी, मेरे को लगा आप बांध रहे हो। तो अपन ने ये पढ़ा था, ये 132 गाथा का सार है जो अपन ने पढ़ लिया था। 133 पढ़ ली थी। क्या था वो? चरम फाली का द्रव्य, यानी लास्ट कांडक का जब पतन हुआ था उसका पूरा जो द्रव्य है वह किस प्रकार से 3 चीज़ों का दिखाया था। पूर्व सत्व से असंख्यात गुणा, पूर्व सत्व यानी सम्यक्त प्रकृति के पूर्व सत्व से असंख्यात गुणा, और प्रथम फाली से द्विचरम फाली का द्रव्य असंख्यात भाग है, और लास्ट वाला जो भाग है वह संख्यातवा भाग है। कैसे हुआ था वो सब कर चुके थे। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपना 8 साल पूरा हो गया। अब गुण श्रेणी अभी भी चल रही है। अब वो गुण श्रेणी के द्रव्य का, चूंकि पूरा सत्ता का द्रव्य यहाँ फेल करके मात्र 8 वर्ष की स्थिति में है, तो हर निषेक में द्रव्य खूब सारा है। गुण श्रेणी वाले निषेकों में भी द्रव्य खूब सारा है, और उसके ऊपरीतन स्थिति में भी द्रव्य हर निषेक में खूब सारा है। यद्यपि चयहीन क्रम से है, फिर भी वह सत्ता का असंख्यात भाग 8 वर्ष प्रमाण का एवरेज में वो आ गया है। उसी के कारण से उन्होंने कहा था द्रव्य की रचना त्रिकोणाकार से बदल करके किस प्रकार की हो गई है? मातुलिंग के समान। ठीक है, मातुलिंग के समान, क्योंकि बस वो थोड़ा सा ही कम है, बाकी सब वो लगभग गुण श्रेणी के जैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि गुण श्रेणी के बाद में वो ऊपर तक चयहीन क्रम से, इसलिए घटते क्रम में दिखाया, बाकी वो द्रव्य खूब सारा। अब इसी कारण से आगे जो गुण श्रेणी का शीर्ष है वह पूर्व शीर्ष से किस प्रकार से दिखाई देता है दृश्यमान द्रव्य के रूप में, उस बात का एक कंपैरिजन यहाँ पर है। वो गाथा अपने को पढ़नी, बस ये अंतिम गणितीय गाथा एक प्रकार से। उसके बाद में फिर यहाँ पर सारी थ्योरी मतलब कि वो कैसे काटना है वो सब बातें आएंगी, सरल बातें आएंगी। ये एक अंतिम गाथा अपनी हो जाएगी पूरी। अभी 135 नंबर की सरल है काफ़ी। अडवसे संपह्यम गुण से ढीसीसयम संग गुणम पुवेल्लादो नियमा उवरि विशेषाह्यम दिसम। अड़वस्य संपह्यम, जब 8 वर्ष प्रमाण सत्व किया गया उस काल में गुण सेढ़ी सीसयम, जो गुण श्रेणी का शीर्ष है वह पहले के द्रव्य से कैसा होता है? असंख्य गुणम, असंख्यात गुणम, और पुविल्लाद ने पूर्व से, नियम से, उवरी, इसके बाद 8 वर्ष कर देने के द्वितीय समय से लेकर के आगे ऊपर तक जो गुण श्रेणी का शीर्ष है वह पूर्व शीर्ष से असंख्यात गुणा ना दिखाई दे करके विशेषाह्यम, विशेष अधिक ही दिखाई देगा। क्या मतलब है? देखो, पहले अपन जनरल केस समझ लेते हैं, फिर ये क्या बताना चाहते हैं जिसके लिए अलग से गाथा लिखिए वो बताएंगे। कि जब जब अपन ने देखा गुण श्रेणी होती है, तो गुण श्रेणी में क्या करते हैं? असंख्यात गुणा क्रम से द्रव्य का सिंचन किया जाता है। राइट, कि अपने पास ये द्रव्य है, ये निषेक है, और इसके ऊपर जो द्रव्य है वह इस प्रकार का है। तो ये गुण श्रेणी का अंतिम निषेक है। तो अंतिम निषेक से ऊपर का निषेक कितना है? असंख्यात गुणा हीन है। और ये सब कैसे हैं? असंख्यात गुणा प्रमाण में है, और ये असंख्यात गुणा हीन है। अब यदि हमको गुण श्रेणी अवस्थित बनानी है तो हम क्या करेंगे? अगला जब समय आएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देंगे, और ये जो अंतिम निषेक है इसको भी काय में मिला लेंगे? गुण श्रेणी में मिला लेंगे। मतलब ऊपरी तन का पहला निषेक है, ये तो सेम वाला हो गया, और इसके ऊपर का जो पहला निषेक है उसको हम काय में मिलाएंगे? गुण श्रेणी, उद्यावली गुण श्रेणी में। तो पहले मेरा शीर्ष था ये वाला, अब मेरा शीर्ष बन गया
ये वाला। तो यहाँ पहले द्रव्य बहुत कम था, देखो आप दिख रहा है कम था, अब फैलाया तो बढ़ गया। तो पहले इस शीर्ष से ये वाला द्रव्य था असंख्यात गुणाहीन, और जब नया वो शीर्ष बना तो पूर्व शीर्ष से ये नया शीर्ष कितना हो जाएगा, असंख्यात गुणा हो जाएगा। फिर अगले समय जाएंगे तो फिर से ऊपर का एक निषेक लेंगे हम इसमें, तो शीर्ष फिर से क्या बन जाएगा, असंख्यात गुणा। पुराने शीर्ष से नया शीर्ष का दृश्य द्रव्य, दीयमान द्रव्य भी असंख्यात गुणा, और जो दृश्य द्रव्य है वो भी असंख्यात गुणा। ठीक है ना, दोनों प्रकार के द्रव्य हर नए शीर्ष में असंख्यात गुणा होते हैं, बराबर। ठीक है, अब यहाँ वो ये कहना है उनको कि यहाँ पर ये चीज़ बंद हो जाएगी। क्या बंद हो जाएगी, कि ये जो शीर्ष है, नया शीर्ष बनाया, तो पहली बार तो ये इससे असंख्यात गुणा हो गया, फाइन। लेकिन अब जब आप द्वितीय समय में आओगे तो ये पुराना शीर्ष था, पूर्व शीर्ष, और ये आपने बनाया नया शीर्ष, तो ये नया शीर्ष है। तो इस पूर्व के शीर्ष से इस नए शीर्ष का जो कुल द्रव्य है, यानी दृश्य द्रव्य, वो दृश्य द्रव्य असंख्यात गुणा नहीं होगा, वो कितना होगा, विशेष अधिक होगा। फिर से वही, मतलब यहाँ पे वो चीज़, पहले कॉन्सेप्ट ये है कि जो बताना चाहते हैं वो, जिसके लिए गाथा लिखी है, कि देखो सामान्यतया गुण श्रेणी है अवस्थित, आप करते जाओगे, एक एक निषेक ऊपर चढ़ोगे, तो जब आप एक एक निषेक ऊपर में द्रव्य, पहले के द्रव्य से वहाँ पर द्रव्य जितना दोगे वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हो। पहले यहाँ पर खुद में अपने आप में 100 द्रव्य था, आपने ला करके यहाँ पर एकदम 1 लाख दे दिया, तो इस 100 से 1 लाख क्या हो गया, कई गुना हो गया, विशेष अधिक नहीं, 100 से 1 लाख 1000 गुना हो गया ना, कई गुना ज़्यादा हो गया। 100 से 120 होता तो वो कुछ ही अधिक होता। तो शीर्ष में आपने पहले 100 था, और यहाँ पे इसको शीर्ष बनाने के लिए, नया शीर्ष बनाने के लिए आपने 1 लाख दे दिया, तो कितना द्रव्य बन गया इसका, 100 की अपेक्षा से भी दृश्य द्रव्य ज़्यादा आ गया। और पुराना शीर्ष जो था उसमें आपने यहाँ पर लेट से 1000 दे 5000 दे रखा था, तो 5000 से अब नए शीर्ष में आपने 1 लाख दिया, तो उससे भी असंख्यात गुणा हो गया। अब होता जनरली ऐसे ही है, यहाँ पर भी 8 समय जब सत्व किया तब भी ऐसे ही हुआ, नए शीर्ष का दृश्य द्रव्य, नए शीर्ष का दृश्य द्रव्य असंख्यात गुणा हुआ, वो फर्स्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ, ये फर्स्ट समझ लो। अब लेकिन जब सेकंड समय है, तब ये जो शीर्ष में द्रव्य दिया है, देने से पहले का द्रव्य और नया दिया गया द्रव्य, यानी पूर्व द्रव्य प्लस नवीन द्रव्य, नवीन जो शीर्ष का द्रव्य दिया है, इन दोनों को मिला करके इसका दृश्य देखा, तो जितना पहले था उससे अब का जो दिखाई देगा वो असंख्यात गुणा नहीं होगा, वह कुछ अधिक मात्र होगा। अब ये क्यों होगा ऐसा, वो अपन समझेंगे। ठीक है, ये बताना यहाँ पर, इस गाथा का सार ये है। सेकेंड टाइम में ही होगी, और सेकेंड टाइम से लेके अब यही चलने वाली है, उसकी अच्छी खासी रीजनिंग है। वो तो यहाँ से आना चालू हो गया, जब से अवस्थित किया ना, 8 समय का किया, तब से ऊपर का एक नीचे मिलता जा रहा है। तो जनरली यहाँ मिलो चाहे कहीं भी मिलो, ऐसा होता है कि शीर्ष का दृश्य द्रव्य असंख्यात गुणा होता है, क्योंकि आपने बहुत सारा मिलाया है, हर समय असंख्यात गुणा मिला रहे हो तो बड़ा बड़ी दिखेगा दृश्य द्रव्य। लेकिन यहाँ पर उस नियम को वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वो थोड़ा सा ही अधिक होगा। कितना अधिक होगा, तो उन्होंने बोला असंख्यात व भागी अधिक होगा। क्यों होगा उसको अपने को देखना है, और कैसे होगा वो सब बताना है। ठीक है, मेक सेंस। चलो एक इसका है ना दृष्टांत, अरे क्या बात है मेरा, अच्छा ये सिंक ही नहीं हुआ है, 1 मिनट इसको सिंक कर दें। मैंने दृष्टांत लिखा था सुबह, इस कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं दिया तो सिंक नहीं हुआ, तो वो दृष्टांत से अभी जल्दी समझ में आ जाएगा।
चलो अपन पढ़ना चालू करते हैं, दृष्टांत आगे आ जाएगा। नवीन गुण श्रेणी का शीर्ष का द्रव्य। 8 वर्ष सत्व करने के प्रथम समय में पूर्व गुण श्रेणी के अनंतर निषेक में निक्षिप्त द्रव्य ये है। अब अपन फिर से अपने पीछे वाली बात पे आते हैं कि जो अंतिम फाली का द्रव्य था उसको अपन किस में बांट रहे हैं? 8 वर्ष प्रमाण सत्व में बांट रहे हैं। पूर्व फाली का द्रव्य ने क्या बोला था? 2 चरम स्थितियां थी आपके पास, 2 चरम कांडक थे। किस किस का था द्रव्य? एक तो था ये रहा चित्र, मिश्र का द्रव्य, और वो सम्यक तो कर ये चरम फाली का जो द्रव्य था ना, चूंकि ये द्रव्य बहुत सारा है। कितना द्रव्य? ये कुछ कम सत्ता मात्र द्रव्य है। 8 वर्ष का द्रव्य छोड़ दो अकेला, लेकिन ये सारा मिथ्यात्व का द्रव्य वो भी 8 वर्ष में आ रहा है। सम्यक्त्व का खुद का द्रव्य वो भी 8 वर्ष में आ रहा है। तो 8 वर्ष में जो आने वाला द्रव्य है जिसको हमें बांटना है वह कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध है, राइट। और उसको जो ऊपरी तन स्थिति में हमने देना था तो बहुभाग देना है। इसी बहुभाग का पहला निषेक गुण श्रेणी शीर्ष बनेगा। बहुभाग का द्रव्य ऊपरी तन में देंगे, ऊपरी तन में देंगे, बहुभाग का द्रव्य ऊपरी तन निषेकों में देते हैं। बहुभाग का द्रव्य ऊपरी तन में देते हैं। ऊपरी तन में दे करके जो पहला निषेक है जिसको द्रव्य दिया जाएगा वही क्या बन जाएगा? हमारा शीर्ष बन जाएगा, राइट। तो यहाँ के ये जो द्रव्य की संदृष्टि है, इस संदृष्टि में एक कम को ना गिन करके अपवर्तित किया तो स असंख्यात 12 7 ख 17 ये हमारा द्रव्य जिसको हमें बांटना है वही रहा। ये इतना द्रव्य है जिसको नीचे बांटना है। अब इसको बांटने के लिए पहले निषेक का द्रव्य आप निकाल सकते हो। जो यहाँ पर पहले निषेक में जाएगा वो कितना जाएगा? मध्यम धन का सूत्र लगाएंगे। तो मध्यम धन का सूत्र में क्या करेंगे? 8 वर्ष का भाग दिया तो क्या बन गया? ये मध्यम धन बन गया, राइट। फिर इसमें क्या करेंगे? चय निकालेंगे। चय निकालेंगे तो चय का सूत्र क्या है? 2 निषेक हार 2 गुणानी वर्ष 8 - 1/2 ये क्या बन गया? चय। और 2 चय प्रमाण 2 गुणहानि प्रमाण द्रव्य ऊपर दे दिया तो ये कितना बन गया? प्रथम निषेक। तो प्रथम निषेक की संदृष्टि लिखिए वहाँ पर। इतना द्रव्य कहाँ देंगे अपन? गुण श्रेणी के पहले निषेक में या ऊपरी तन के पहले निषेक में देंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा? शीर्ष बन जाएगा। कैच हुआ? कुछ तो बोलिए। लिखा तो सभी है। क्या कर रहे हैं? इधर उधर नहीं करा, वहीं का वहीं रखा हुआ। इधर उधर तो कुछ करा ही नहीं है। इधर उधर करता तो और नीचे लिखना पड़ता। ये सत्व द्रव्य था, जोड़ा नहीं, अभी जोड़ना बाकी है। अभी तो मैंने निकाला है अकेला। ये पहला निषेक है। कितना दे रहे हैं? वो जो ऊपर से आकर के इस निषेक को मिलने वाला द्रव्य है। बिकॉज ऊपरी तन स्थिति में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे तो गुण श्रेणी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपरी तन स्थिति है। तो ऊपरी तन स्थिति में जो ऊपर का सारा द्रव्य आया हुआ है वो यहाँ पर देना है। तो बहुभाग द्रव्य इतना था मेरे पास ऊपर से, यानी ये तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति थी ना। कांडक करके ऊपर से तो नीचे लाए हैं। जो 8 वर्ष के ऊपर था ना, अभी चित्र दिखाया था, तो वो द्रव्य अपन लाए हैं। और पूरा मिश्र का द्रव्य लेकर के आए, वो सारा जो यहाँ सिमिलर वेज में और यहाँ से द्रव्य आया तो वो अपने को देना है। वो दे करके यहाँ पर फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए ऊपरी तन स्थिति है, ये बहुभाग द्रव्य है। बहुभाग द्रव्य में हमने मध्यम धन एवरेज निकाला, एवरेज निकाल करके चय निकाला, चय निकाल के 2 गुणहानि से गुणा किया तो ये क्या निकल के आ गया? प्रथम निषेक आया। अलग अलग नहीं करके सीधे इकट्ठा करके दिखा दिया। प्रथम निषेक आया, इस प्रथम निषेक को यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर देंगे यानी दिखेगा यहाँ पर अपने। तो जितना पहले द्रव्य था उसकी अपेक्षा से क्या हो गया? ये द्रव्य असंख्यात गुणा हो गया। और यहाँ के निषेक से भी वो द्रव्य कितना हो गया? असंख्यात गुणा हो गया। तो असंख्यात गुणा होकर के अब ये किस में मिल जाएगा? गुण श्रेणी में मिल जाए। उसकी साइज जो पतली थी वो फैल गई
तो उसने बोला भाई अब मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, आप जैसे जा रहे हो बढ़ते बढ़ते हम आपके साथ मिल सकते हैं, तो मिल जाएगा उसमें। तो ये गुण श्रेणी अवस्थित बन गई ना। अब पहले उदयादि गलितावशेष थी, अब गलितावशेष की बजाय 8 साल के होते से ही उसको क्या बना दिया है, अवस्थित बना दिया है। तो इसलिए वो आगे आगे खिसकती जाएगी। समझ में आया? तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो निकाला हमने द्रव्य, और वो द्रव्य निकाल करके अब ये देखने वाली बात है कि इसमें जो द्रव्य मिला, तो पहले का द्रव्य तो बहुत जरा सा था। हाँ, तो हम अवस्थित कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर खिसकाते जा रहे हैं ना, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं। यहाँ पर ये मेरे पास समय क्या है, 1 से लगा करके ये 100 समय है, और ये है 101 से लगा करके 8 वर्ष। ठीक है, तो ये पहला समय मेरा बीत गया, यहाँ पे रहने दो, ये पहला समय बीत गया था, तो इसलिए नीचे से थोड़ा सा ऊपर बनाया, तो ये बन गया 2 समय। ये पुराना शीर्ष है मेरा 100वें समय पर, तो 101 बार भी निषेक मैंने काय में ले लिया, गुण श्रेणी में। उसका द्रव्य मैंने दिया देने के लिए ऊपरीतन स्थिति में से, ताकि वो गुण श्रेणी का जो द्रव्य था वो तो गुण श्रेणी में ही बांटा, और एक निषेक का द्रव्य इसमें ले लिया। अब ये बन गई गुण श्रेणी। ये अभी हमने पुरानी वाले द्रव्य को ही बांटा है, जो कांडक किया है, कांडक किया है, कांडक का अंतिम समय की फाली का पतन हुआ है, उस समय कितना इसको द्रव्य मिला, ये शीर्ष बन गया, ये कर दिया। अब हम सेकंड समय करेंगे वो काम जो आप बोल रहे हो, अपकर्षण करते हैं। हाँ, ये जो है ये फाली का द्रव्य 8 वर्ष में जो आ रहा है, कमिंग इनकमिंग है, ये इनकमिंग होके हम इसका सेटलमेंट कर देंगे। तो ये एक निषेक का द्रव्य तो यहाँ दिया, और बाकी द्रव्य चयहीन क्रम से यहाँ दिया। थोड़ा और बड़ा 8 वर्ष का बनाना है ना, ये 8 वर्ष में दिया, तो यहाँ जितना द्रव्य दिया था उससे एक चय 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 चयहीन क्रम से द्रव्य दिया। नहीं आया समझ में? बताइए क्या नहीं आया? हाँ हाँ, नहीं गुण श्रेणी में नहीं आ रहा है, 2 जगह वो जो द्रव्य टोटल आ रहा है उसको हम 2 जगह बांटेंगे। हाँ, बहुभाग ऊपरी तन में दिया, एक भाग गुण श्रेणी में दिया। तो गुण श्रेणी कहाँ से कहाँ तक कि दूसरे समय से लेकर के 100वें समय तक, वो गुण श्रेणी का। तो एक भाग यानी इसका पल्ले का असंख्यात्वा भाग, इसका पल्ले का असंख्यात्वा भाग हमने गुण श्रेणी में दिया है। ठीक है, और फिर जो बहुभाग द्रव्य है इसका, वह द्रव्य हमने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है चयहीन क्रम से। ये दिया हमने पहले निषेक में, अब दूसरे निषेक में कितना देंगे, एक चय कम करेंगे तो वो दूसरे में देंगे, तो चय कम हो गया ना एक। फिर तीसरे में कितना देंगे, -2, 2 चय कम देंगे। हाँ, नहीं दूसरे समय में नहीं, दूसरे निषेक में जी। समय तो एक ही हमारे पास, उसी समय हम बांट रहे हैं, सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक बार में हो जाएगा, बता हम क्रम से रहे। तो ये जो मेरा टोटल द्रव्य है, इस टोटल द्रव्य का इतना हिस्सा यहाँ गया, इसमें से एक चय कम करके इसके सेकंड में गया, एक और चय कम करके उसके ऊपर गया, ऐसे 8 वर्ष के अंतिम समय तक अतिस्थापना वाली छोड़ करके वह एक एक निषेक कम करते हुए बांट दिया। तो जितना टोटल द्रव्य है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नहीं, गुण श्रेणी में नहीं आया, ऊपरी तन में आया ना, ये तो ऊपरी तन है, गुण श्रेणी यहाँ पर है। तो दूसरे समय फिर द्रव्य नीचे देंगे तो फिर वो, हाँ फिर देंगे ना, पहले समय का तो दिखा दें ताकि वो सेट हो जाए। ऐसा कर लिया, ये बन करके जो ऐसे हीन क्रम से दिख रहा था तो मातुलिंग में आ गया आकार। वो मातुलिंग में आकर के ये जो पहला मतलब पहला ऊपरी तन का निषेक है, ये अब क्या बन गया, शीर्ष बन गया। और उसमें पहले से इसका द्रव्य कितना हो गया, असंख्यात गुणा। तो क्या बोलेंगे, शीर्ष का द्रव्य असंख्यात गुणा है, दृश्य द्रव्य। इस शीर्ष से भी इस शीर्ष का दृश्य द्रव्य असंख्यात गुणा है। इसमें जितना द्रव्य था 10,000 था, और इसको मिलाया तब भी इसका 1 लाख, इसका समझो 25,000 ही हुआ, उसकी अपेक्षा इसमें 1 लाख आ गया। तो वो द्रव्य कितना हो गया, असंख्यात गुणा हो गया।
क्योंकि गुण श्रेणी में द्रव्य दिखना चाहिए असंख्यात गुणा क्रम से। दिया हुआ द्रव्य असंख्यात गुणा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा ऊपर 8 वर्ष सत्व करने के प्रथम समय में पूर्व गुण श्रेणी के अनंतर, ये गुण श्रेणी का शीर्ष था, इस शीर्ष के अनंतर अगले निषेक में निक्षिप्त द्रव्य यह है जो दिखाया। यह निषेक अब गुण श्रेणी में शामिल होता है। यह ही इस समय का गुण श्रेणी का शीर्ष कहलाता है। ठीक है दीदी, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, यह जो द्रव्य दिया है, ये निकाल के जो दिया है, यह द्रव्य इस ही समय जो यहाँ पर शीर्ष में दिया द्रव्य है उससे कितना है? असंख्यात गुणा। वो कैसे असंख्यात गुणा है? तो उसकी समदृष्टि लिख देते तो असंख्यात गुणा दिख जाएगा। हमने क्या किया, हमने ये द्रव्य जो आया था ऊपर से फालियों में से, ये फालियों में से आया हुआ द्रव्य का एक पल्ले का असंख्यात भाग लिया था। इसको किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था? गुण श्रेणी के लिए, नीचे के आयाम के लिए। बहुभाग ऊपर दिया था और एक भाग नीचे दिया है। अब वो बहुभाग, चूंकि हो सकता है आपको ऐसा पढ़ रहा हो कि ये बहुभाग कहाँ है, तो इसमें -1 का, तो ये बहुभाग दिखेगा, है ना। उसको अपन ने एक को कम को इग्नोर करके काट दिया, ऐसा करके वो नीचे ऊपर बांट देते हैं। तो ये किसका द्रव्य है? एक भाग गुण श्रेणी का। और गुण श्रेणी के अंतिम निषेक में कितना द्रव्य जाता है? 85, 64, इस स्टैंडर्ड संदृष्टि। तो यहाँ जो अंतिम निषेक यानी पुराना शीर्ष है उसको मिला द्रव्य है इतना, और नया जो गुण श्रेणी का ऊपर का शीर्ष बन रहा है उसको द्रव्य मिला इतना। तो इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? सिंपल है कंपेयर करना जी। ये पहली राशि और ये दूसरी राशि, इसमें आपको पहला या दूसरा में से कौन सा बड़ा दिख रहा है? पहला वाला। दूसरी राशि बड़ी है। बहुत सिंपल है, केवल आपको आंखें खोल करके देखना है। एक उत्तर देखो, उत्तर तो एक ही है, या तो पहला या दूसरा। पहला वाला ज्यादा है। दीदी का 2 नंबर, महाराज जी पहला दूसरा। हाँ, और ये सब बता चुके हम। ठीक है, 2 वाले भी उत्तर हैं, 1 वाले भी उत्तर है, और सही उत्तर है एक। क्यों उत्तर है? देखो भाई, ये वाली जो राशि है, ये राशि तो दोनों में समान है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ किसमें से भाग लगाया अपन ने? वो 8। वो 8 क्या चीज़ है? 8 वर्ष। और ये 8 वर्ष का 2 गुना है, तो ठीक है 2 बार 8 वर्ष कर लेना। और ऊपर वैसे भी है, लेकिन ठीक है अपन कम 8 वर्ष से भाग दिया। यहाँ किसका भाग लगाया अपन ने? पल्ले के असंख्यात भाग का। 8 वर्ष कहाँ और पल्ले का असंख्यात भाग कहाँ? 8 वर्ष से पल्ले का असंख्यात भाग असंख्यात गुणा बड़ा है। तो जब असंख्यात गुणा बड़ी राशि से भाग लगाया है तो ये द्रव्य असंख्यात गुणा बड़ा हो गया। द्रव्य भागार असंख्यात गुणाहीन है, तो रिजल्ट असंख्यात गुणा ज्यादा आ गया। इसका भागार इस भागार की अपेक्षा असंख्यात गुणा बड़ा है, तो इसका द्रव्य इस द्रव्य से असंख्यात गुणा हीन हो गया। तो इससे हमें क्या प्रूव करना था कि शीर्ष में, पुराने शीर्ष में जितना द्रव्य दिया है उससे नए शीर्ष में असंख्यात गुणा द्रव्य अपने आप मिला है। हमने कुछ करा नहीं है, अलग से स्पेशल केस नहीं रखा है। वो द्रव्य इतना ज़्यादा आ रहा है कि जब हम उसको हमारे नियमों के अनुसार बांट रहे हैं तो अपने आप पहले निषेक को द्रव्य खूब ज़्यादा मिल रहा है, खूब ही ज़्यादा मिल रहा है। असंख्यात गुणा ये गुण श्रेणी भी इतना ज़्यादा द्रव्य नहीं दे पाती उसको अपने नियमों से, क्योंकि तुम थोड़ा सी असंख्यात गुणा करते। लेकिन इस 8 वर्ष में मात्र बांटने के कारण से उसको अपने आप से ही खूब सारा असंख्यात गुणा मिला है।
और इसी कारण से यहाँ हर निषेक में जितना द्रव्य दिया है आपने केवल एक एक चय ही कम करके दिया है ना, चय तो जरा से ही है, तो अपने आप इसलिए इसका जो यहाँ इतना ही द्रव्य हो रहा था पहले सत्ता में, वो इतना बाहर फैला है कि जैसे गुण श्रेणी जैसे ही बन गया है, लेकिन चयहीन क्रम से है इसलिए हमने घटते क्रम में दिखाया। अदरवाइज हर निषेक को अपनी पूर्व सत्ता से असंख्यात गुणा द्रव्य प्राप्त हुआ है, उसी को दिखाने के लिए आचार्य ने मातुलिंग बोला है। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? तो ये हमारा पहला काम हो गया। क्या काम हो गया कि यह गुण श्रेणी के शीर्ष का द्रव्य जो नया दिया है वह पूर्व के शीर्ष से असंख्यात गुणा है, क्योंकि पूर्व का द्रव्य 64/85 पल्ले के असंख्यात भाग का भाग है। रीजन भी दिया नीचे, इस द्रव्य में पल्ले के असंख्यात भाग का भाग है, वो प्रथम निषेक के द्रव्य में ये भागहार नहीं है, केवल 8 वर्ष की भागहार है, इसलिए यह असंख्यात गुणा सिद्ध होता है। हो गया? ठीक है, चलिए अब मेरा एक दृष्टांत आ गया हमारे पास, दिखाऊंगा, पहले ये कर लेते हैं एक बार तो वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। हम ये मानते हैं, ये तो लिखा हुआ है नहीं, ये बुक में नहीं है, मैंने कल 2 और बहुत सारे चेंज करे, वो थोड़ी सी गलतियाँ भी थी और फिर वो सेट करना था, तो ये बुक में नहीं है, कल ही बनाया। तो ये 8 वर्ष करने पर और 8 वर्ष करने के अनंतर समय में, तभी अपन ने क्या किया, 8 वर्ष करने पर तो इस निषेक को कितना द्रव्य मिला, 1 करोड़। ये मैंने लाख लिखा, उसकी जगह करोड़ मिला। कितना दिया इसको हमने द्रव्य, नए शीर्ष को 1 करोड़। उस ही समय इसमें ऊपर में क्या कम दिया है मैंने, केवल 1 चय, तो 1 चय की वैल्यू मैंने मान ली 1 लाख है, तो इसको कितना मिल जाएगा, 99 लाख उसको द्रव्य मिल गया। उसके ऊपर ऊपर जाओगे तो और कम कम मिलता जाएगा, तो इसको इतना द्रव्य प्राप्त हो गया, इतना वो भारी बन गया। अब अगले समय हम जा रहे हैं, तो अगले समय जा रहे हैं तो अब जो पुराना शीर्ष है, पुराना शीर्ष है यानी ये आइसक्रीम के जैसा बन गया है, ठीक है। ये 1 करोड़ मिला इसको, और प्रथम निषेक को, इसके द्वितीय निषेक को मिला 99 लाख मिले, है ना। फिर इसके बाद में क्या है, बस इतना ही है। अब ये है शीर्ष, ये है फर्स्ट समय। फिर वापस से क्या करेंगे, शीर्ष बनाए, और ये सब, तो ये पुराना द्रव्य और नया द्रव्य करना। तो अब ये बन गया था शीर्ष, अब क्या बनेगा, ये बनेगा शीर्ष। तो इसमें पुराना द्रव्य कितना रखा हुआ है, 99 लाख तो पुराना रखा हुआ है, और इसमें भी 1 करोड़ रखा हुआ है, ठीक है, रखे रहो। अब जब हम द्रव्य बांटेंगे तो इसको तो द्रव्य मिलेगा गुण श्रेणी में से, तो इसको द्रव्य मिलेगा छोटा सा, इसको द्रव्य मिला कितना, 5000, और इसको ऊपर से वापस से इन्हीं में से द्रव्य मिला, तो इसको द्रव्य मिलवाया हमने फिर से 1 करोड़, ठीक है। तो 5000 इसको मिला, 1 करोड़ इसको मिला, तो 5000 से 1 करोड़ तो कितना हुआ, असंख्यात गुणा, काफी ज्यादा। लेकिन इसमें जो इतना द्रव्य दिख रहा था 99 लाख प्लस 1 करोड़ बराबर क्या हो गया, वो 1 करोड़ 99 लाख, और इसमें कितना द्रव्य है, 1 करोड़ 5000 द्रव्य। तो इस द्रव्य से ये द्रव्य आपको कितना गुणा दिखाई दे रहा है, हाँ, 1 करोड़ 5000 से 1 करोड़ 99 लाख कितना गुणा दिखाई दे रहा है, असंख्यात गुणा दिख रहा है कि संख्यात गुणा दिख रहा है, संख्यात गुणा। ये देखो विशेष अधिक ये क्यों, अरे 1 करोड़ 5000, ये 2 करोड़ भी नहीं हो पा रहा है, ये 1 करोड़ है ना, ये 1 करोड़ 99 लाख है। यदि ये 2 करोड़ होता तो अपन बोलते हैं दुगुना हुआ है, 2 गुना हुआ। असंख्यात गुणा तो बहुत दूर की बात है, दुगुना भी नहीं हो पा रहा है।
तो उनको बोलना है कि भाई ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य, ये दृश्य द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है ये? दृश्य। तो दृश्य द्रव्य कैसा हुआ? इस दृश्य से ये वाला दृश्य विशेष अधिक हुआ। ये पॉइंट, बस इतनी सी बात बतानी पूरी कहानी में। नहीं, ये 5000 तो मैंने अभी दिया है सेकंड समय में। गुण श्रेणी का भी अब विभाजन करेंगे ना, फिर से अपकर्षण करेंगे दूसरे समय में। गुण श्रेणी में 1 भाग देंगे, उपरी तल में 1 भाग बहुभाग देंगे। ये काम तो हर समय ही चल रहा है ना। हाँ, अभी क्यों जाएगा बताते हैं। 5000 ही क्यों जाएगा? कैसा वो? उसमें नहीं, अभी बताया ना, अभी बनाया वो। कल 2 घंटे बैठ करके मैंने वापस से समझा उसको कि क्या है उसमें। कुछ गलतियां भी थी, वो ठीक करी, जो जो भी हो सकता था इजी करने के लिए वैसा कर कुरा के। फिर जय धवला में भी दिया हुआ है, जय धवला में ऐसे शब्द संदृष्टियाँ नहीं दी है, बट इबारत पूरी ऐसी दी है। तो उसको भी देख करके फिर व्यवस्थित और अच्छा हो गया वो। कल खूब खुश प्रसन्न था मैं, 2 घंटे में अच्छा स्वाध्याय होकर के क्लैरिटी अच्छी आ गई। नहीं, जाने के पहले किया था वो, सुबह 8:30 से 10:30। नहीं, हो गया था। चलो अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बोलिए, लिखा है दृश्यमान द्रव्य। मेक सेंस? बड़ा अमेजिंग है कि ये 1,05,00,000 से ये केवल 1,99,00,000 हुआ है, तो वो मात्र कुछ अधिक हुआ है। और इसके पहले वह हर समय में असंख्यात गुणा हो रहा था, ऐसा। फिर भी एक चीज ध्यान देने की है, ये 5000 जो अभी दिया है नया, उससे 1 करोड़ जो अभी दिया है नया, वो कितना है? वो असंख्यात गुण ही है। गुण श्रेणी के लिए जो असंख्यात गुणा देना पड़ता है वो नियम बरकरार है, वो नियम बरकरार है। लेकिन इसका पुराने द्रव्य खुद का इतना ज्यादा है कि तुमने नया दिया भी जितना, तो उससे वो दुगुना, तिगुना, चागुना, 10 गुना नहीं हो गया है, वो उससे थोड़ा सा अधिक ही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पूरा असंख्यातों सत्ताओं का द्रव्य मिलाकर के केवल 8 वर्ष में बांटा है। तो हर व्यक्ति पहले से ही समृद्ध है, पहले से ही भोग भूमि में है वो। अब एक दूसरे को क्या गिफ्ट देगा भोग भूमि का आदमी? कर्म भूमि में भोग गिफ्ट की आवश्यकता पड़ती है, भोग भूमि में सबके पास समृद्धि है, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा ठीक है, तुमने दिया थोड़ा सा, ऐसा हो जाता है ना। ये यहाँ पर दिखाना है, ये पॉइंट है, ये दिखाने का यहाँ पर वो है। अब चलो, ये पहली बात अपन ने कर ली पहले समय की, ये वाली स्लाइड पूरी हो गई। अपन ने यहाँ से इस द्रव्य को छोटा बता दिया, ये द्रव्य बड़ा हो गया और ये शीर्ष में मिल गया। अब अपन चलते हैं अगले समय में। अगर नहीं पढ़ना हो ये तो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ, नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब मस्त है, लेकिन वो थोड़ा सा मेहनत लगती है पढ़ने में। इसके पश्चात द्वितीय आदि समयों में पूर्व गुण श्रेणी शीर्ष के दृश्य द्रव्य से, इस बात पे ध्यान देना, दृश्य द्रव्य, दिए द्रव्य नहीं, दृश्य द्रव्य। मूल गाथा में दिया था दिस्सम, दृश्य द्रव्य। तो इसके पश्चात जो द्वितीयादि समय है उसमें पूर्व गुण श्रेणी शीर्ष के दृश्य द्रव्य से, यानी 1,05,00,000 के दृश्य द्रव्य से वर्तमान गुण श्रेणी शीर्ष का दृश्यमान द्रव्य यानी 1,99,00,000 वह साधिक है, असंख्यात गुणा नहीं है। वह क्यों? वह इस प्रकार से है ना। अब क्यों है? तो अब 8 वर्ष करने के पहले समय में जो द्वितीय निषेक को द्रव्य प्राप्त हुआ वो पहले निषेक से 1 चयहीन मात्र है। तो यहाँ हमने 1 करोड़ दिया, यहाँ 99,00,000 दिया माता जी, यहाँ 1 करोड़ दिया, यहाँ 99,00,000 दिया, यहाँ 98,00,000 दिया, यहाँ 97, यानी आप 1 चयहीन ही दे रहे हो। तो पहले निषेक में और जो नया शीर्ष अगले समय बनेगा उसमें पहले से द्रव्य एडजस्ट होकर इतना ज्यादा है कि 1 ही निषेक कम है। ये रीजनिंग है इसकी अच्छी खासी कि 1 करोड़ से आपने यहाँ पे कितना दिया है? 99,00,000 दिया, ढेर सारा दे चुके हो। तो वह है 1 चय ही हीन है। उसकी संदृष्टि क्या है? उसकी संदृष्टि ये ऊपर लिखी है, ठीक है। ये 16 - 1 किया तो ये 1 चय हमने कम दिया। अब ऋण रूप 1 चय को अलग कर दो कि ये 1,00,000 को अलग रखो, तो आपको दिखेगा यदि आप इसमें से 1,00,000 जो कम किया है उसको आप इसको दे दो ऋण के रूप में, लोन के रूप में, तो ये किसके जैसा बन जाएगा? इसके जैसे ही बन जाएगा। तो इसको अपन अलग करके रखते हैं। तो वहाँ पर उसकी संदृष्टि लिखी हुई है कि वह उतना ऋण रूप द्रव्य है, ठीक है ना। ऋण रूप द्रव्य के लिए क्या किया? ये सम्यक्त्व का द्रव्य और बटे में पूरे के पूरे जो भागहार थे वो लगा दिए।
हाँ, लोन है ये, लोन लोन दिया है इसको। लोन इसलिए दिया ताकि ये इसके बराबर हो जाए, कंपैरिजन में आपको इजी पड़े। लोन है नहीं दिमाग का लोन, एक्चुअल में दे मत देना ऊपर से कैसे लाके। जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैथ्स, कि यदि हमने इसको इतना दे दिया, 1 लाख रुपए इसको दे दिए, तो ये दोनों व्यक्ति समान बन जाएंगे। तो इसको कहीं से 1 लाख का एडजस्टमेंट करा दिया, सोच करके दिमाग में। कराना नहीं है, जस्ट बी इन योर माइंड फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। फिर ये हो गया, चलो पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, अगला समय, अगले समय में जो हमारे पास द्रव्य है, कितना द्रव्य है, ये है सत्व का ऊपरी तन का द्रव्य, 8 वर्षों में आया हुआ, यहाँ से लेके वहाँ तक। इसमें क्या करेंगे, अपकर्षण भागहार का भाग लगाएंगे। महाराज जी आ गया अपकर्षण द्रव्य, अपकर्षण भागहार का भाग लगाया, किस में लगाया, ऊपरी तन स्थिति के सारे निषेकों में। ऊपरी तन का सत्व कितना है, इतना है, हाँ तो बोलो, इतना द्रव्य, उसमें अपकर्षण भागहार का भाग लगाया, यानी सभी निषेकों में से थोड़ा 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 द्रव्य लिया, उसे क्या बोलते हैं, अपकृष्ट द्रव्य। तो ये क्या आ गया, अपकृष्ट द्रव्य। इस अपकृष्ट द्रव्य का क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 जगह बांटेंगे। किस 2 जगह बांटेंगे, वेरी गुड, गुण श्रेणी में और ऊपरी तन में। तो गुण श्रेणी का द्रव्य कितना आएगा, पल्य का असंख्याता भाग। तो ये क्या निकल के आ गया, गुण श्रेणी का द्रव्य, राइट। अब गुण श्रेणी का जो द्रव्य आ गया, यानी इतने निषेकों में द्रव्य देंगे, कहाँ से कहाँ तक, पुरानी जो गुण श्रेणी है, यानी जिसको 1 करोड़ था ना वहाँ तक, तो इसको देंगे। तो इसके अंतिम निषेक में अभी कितना द्रव्य आएगा, तो इसको देव 85 का भाग, वो देव 64 का गुणा। ये हो गई संदृष्टि। ये द्रव्य दिया जाएगा यहाँ पर, यानी ये 5000 की वैल्यू जैसा है मेरे एग्जाम्पल में। ये जो द्रव्य दिया है, कुल द्रव्य का असंख्यात भाग, उसका फिर से असंख्यात भाग, और उसका असंख्यात बहुभाग। फिर से सत्व जो ऊपर से द्रव्य लिया तो असंख्यात भाग लिया, उस असंख्यात भाग का फिर से असंख्यात भाग किया, और फिर उसमें सबसे ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा दिया, तो असंख्यात बहुभाग दे दिया। तो ऐसे करके ये द्रव्य जो है वो यहाँ आकर के सेटल हुआ। ठीक है, दूसरे समय में, ये सेकंड समय की संदृष्टि है। सेकंड समय में वहाँ लिखा हुआ है ना ऊपर, द्वितीय समय में पूर्व शीर्ष को प्राप्त द्रव्य। द्वितीय समय में हम सेकंड समय की बात कर रहे हैं, 8 साल करने का सेकंड समय। उस समय द्रव्य ऊपर से खींचा, तो इतने सत्व में से खींचना है, इतना सत्व में पूरा सत्व का द्रव्य है, थोड़ा कम है क्योंकि नीचे भी है, लेकिन लगभग उतना है। तो उतने द्रव्य को लेकर के, तो उसको शॉर्ट में लिखा है सम्यक्त द्रव्य, और नीचे लिखा ओ अपकृष्ट द्रव्य, उसका 1 भाग गुण श्रेणी का द्रव्य, अंतिम निषेक का द्रव्य 85-64। 85-64 क्यों करते हैं, वो प्रक्षेप वाला 1, 4, 16, 64 वाला वही सिस्टम। तो वो संदृष्टियाँ, ऐसे करके ये द्रव्य यहाँ पर आकर के बांट दिया। बढ़ गया, वेरी गुड। चलें आगे। अब इस ही समय इस नए शीर्ष में कितना द्रव्य जाएगा, तो ये तो गुण श्रेणी फिनिश हो गई। अब ऊपरी शीर्ष में द्रव्य कहाँ से देंगे, इसका जो बहुभाग है, ये तो 1 भाग ही था अपकृष्ट द्रव्य का। अब फिर से लिखते हैं यहाँ पर, ये रहा बहुभाग, पल्य का, वो तो लिख दिया ना पल्य का संख्या का, ये लिखा ओ। ये है सत्व द्रव्य, राइट। 8 वर्ष में सत्व द्रव्य थोड़ा सा कम होता है थोड़ा सा ही कम होता है। ये आप सत्व द्रव्य, ओ यानी अपकर्षण किया तो अपकृष्ट द्रव्य, अपकृष्ट द्रव्य का पल्य का असंख्यात भाग को -1 करके गुणा किया, तो ये आ गया बहुभाग। ये बहुभाग द्रव्य किसके लिए है, ऊपरी तन स्थिति के लिए। उसमें 8 वर्ष कम का डिवीजन किया तो मध्यम धन आया, 2 गच्छ का, और 8 वर्ष -1/2 का भाग दिया तो 6 आया, और 8 वर्ष 2 बार का गुणा किया तो प्रथम निषेक आ गया। तो ये प्रथम निषेक निकल के आ गया
बताओ क्या समझ में नहीं आया? ये बिल्कुल हंसने जैसे, ये देखो फटाफट आपका कोई दुनिया का मैथ्स इतने जल्दी नहीं हो सकता है, और हमारा अनंत का गणित देखो ऐसे हुए जा रहा है, और हम आपको वही बता पा रहे हैं कि इसमें कौन असंख्यात हो, अब आगे कौन असंख्यात गुणा। अभी आपकी दूसरे मैथ्स में आप ढूंढते रह जाओ कौन कितना गुना है, हमारे यहाँ तो अनंत का चल रहा है। हाँ, गुणा। बताइए क्या समझ में नहीं आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये क्या चीज है? ये शीर्ष, पूर्व शीर्ष द्रव्य, ये है पूर्व शीर्ष द्रव्य। तो पूर्व शीर्ष कैसे पता चलेगा? अपकृष्ट द्रव्य था, उसका पल्ले का संख्या तथा गुण श्रेणी का होता है, इसलिए गुण श्रेणी का द्रव्य 85-64 वो गुण श्रेणी की संदृष्टि है। तो ये है पूर्व शीर्ष का द्रव्य। दृष्टांत में हमारे हिसाब से जो मैंने बनाया था उसमें है ये 5000 जैसा द्रव्य, वेरी फ्यू, वो छोटा सा द्रव्य। ठीक है, हो गया। अब मुझे नया शीर्ष बनाना है, तो नया शीर्ष के लिए ये गुण श्रेणी तो बढ़ गई, इसका द्रव्य तो खत्म हो गया, इसने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं तो नहीं दे सकता हूँ, तो कौन देगा द्रव्य? बोले कोई बात नहीं, ऊपरी तन लोग उनके पास बहुत माल है, तुम उसमें से सेटल कर लो। तो जो ऊपरी तन का अपकृष्ट द्रव्य था, ऊपरी तन के लिए अपन ने अलग बनाया था, ये सत्व द्रव्य, ये अपकृष्ट द्रव्य और उसका असंख्यात बहुभाग। तो ये द्रव्य काय के लिए आ गया? ऊपरी तन के लिए आ गया। ठीक है, इसने कहा ठीक है हम द्रव्य बांटना चालू करते हैं। तो जितना समय यहाँ से लेके यहाँ तक बचा हुआ है उसका हमने भाग लगाया, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम का, फिर 6 निकाला, 2 गुणहानि का भाग गुणा किया, तो क्या निकल के आ गया? प्रथम निषेध। ये स्टैंडर्ड सूत्र है, अभी तक अपन 50 बार कर चुके हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। क्या नहीं लिखा है? वो ठीक कर लेना, अभी हमने सब ठीक कर दिया, यहाँ से आप प्रिंट लेके लगा लेना। ठीक है, हुआ? कहाँ गया यहाँ पर? वर्तमान शीर्ष को प्राप्त द्रव्य है ना, तो उसमें मैंने यहाँ पे भी लिख नहीं रखा है, लिखना चाहिए यहाँ पर। पूर्व शीर्ष, पूर्व शीर्ष यानी जो पहले 8 वर्ष जब किया था ना हमने, तो नया शीर्ष बनाया था। हाँ, तो नया शीर्ष बनाया था। अब आप आगे बढ़ोगे तो वो शीर्ष रहेगा क्या? अब वो सेकंड लास्ट बन जाएगा, नया व्यक्ति शीर्ष पे आएगा, तो वो है शीर्ष और उसके पहले वाला है पूर्व शीर्ष। द्रव्य तो देंगे ना, द्रव्य तो नीचे से लेके ऊपर तक सबको बंटना है। ऐसा हम वो नहीं करेंगे पार्शियल पे कि भैया तुम्हारे को द्रव्य नहीं मिलेगा, द्रव्य सबको मिलेगा। जो जो उदयावल इवन नीचे से उदय से दे रहे ना, नीचे से लेके ऊपर तक सबको नया नया द्रव्य बांटा है। ये लिखा तो मैंने यहाँ पर है, बाकी ये सब जगह द्रव्य जवाब। 5000 देने का पहले उसमें दूसरे समय में अपन 1 करोड़ दे दिया जितना उसका। 1 करोड़ तो हमने ऊपर से ला करके दिया था, गुण श्रेणी के द्रव्य में से नहीं दिया था। अब हम जब ऊपर से द्रव्य लाए तो यहाँ पे आप देखो ना, भागाहार हमने बढ़ा दिया। यहाँ जो भागाहार है वो अपकर्षण भागाहार का भाग है। इसके पहले जब हमने द्रव्य दिया था तो उसमें अपकर्षण भागाहार का भाग नहीं था, ये पूरा मेरे पास द्रव्य था ऊपर से आया हुआ। इसमें हमने सीधे पल्ले का असंख्यात विभाग का भाग लगा करके 64-65 दिया था। पीछे की संदृष्टि देखो आप, उसमें ओ नहीं मिलेगा आपको, उसमें देखो 64-85 में ओ नहीं है और इसमें ओ है। इसलिए 1 करोड़ जो द्रव्य इसको पहले मिला था उसकी अपेक्षा हमने सीधे इसको 5000 बना दिया, दिखाने के लिए एग्जाम्पल। हाँ, क्यों किया? क्योंकि पहले मेरे पास द्रव्य ज़्यादा आया था ना। देखो ये भी आपको दिखाया जा चुका है, मैं वापस बताता हूँ। ये देखो, ये फाली का द्रव्य था मेरे पास, ठीक है। फाली के द्रव्य में हमने क्या बोला था? 1 भाग देंगे उदी आदि में, क्योंकि ये टोटली अपकृष्ट द्रव्य है, ये टोटली मेरा फाली का द्रव्य नीचे आया हुआ द्रव्य है, तो मुझे इसको बांटना है। अब क्या है मेरे पास? ये सत्व द्रव्य, तो पहले मैं अपकृष्ट द्रव्य निकालूंगा। ये जो द्रव्य आया ना, ये ऊपर से निकल के आया, ये जो द्रव्य था ये पूरा ऊपर से निकल के मुझे इतने में बांटना है, तो इसलिए मेरे पास ओ का भागाहार नहीं है इसमें। अब क्या हो रहा है? अब जो मेरे पास द्रव्य है इसमें से सब में से थोड़ा 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 लेना है, तो
तो थोड़ा थोड़ा लेने के लिए क्या करूँगा, जो सत्व द्रव्य है उसमें अपकर्षण भागाहार का पहले भाग लगेगा, तो फिर हमने ओ का भाग लगाया, भाग लगा के फिर एक भाग मैंने नीचे गुण श्रेणी के लिए निकाला, बहुभाग मैंने उपरीतन स्थिति के लिए निकाला, और उस वक्त मेरे पास ओ का भागाहार आ ही नहीं रहा था, क्योंकि सारा द्रव्य ऊपर से कोई और इसे दे रहा था, तो कोई और दे रहा था, तो वो द्रव्य में हमको ओ की जरूरत नहीं थी। कहाँ पे? हाँ लगा सकते, कहाँ गया? गलत जगह नहीं लगा देना हो। चलो द्वितीय समय कहाँ गया? हाँ, द्वितीय समय में शीर्ष को प्राप्त द्रव्य कहाँ गया? शीर्ष गेरा। द्वितीय समय में शीर्ष को प्राप्त द्रव्य, तो यह सम्यक तो द्रव्य, ओ का भागहार, और बाकी सब तो हमने सेमी लिखा है ना, वर्ष 8, 18 वगैरह वगैरह। रुको 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 रुको, नहीं एक मिनट, एक गलत हो गया, नहीं सही है, सही लिखा हुआ पूरा। ये तो हमने क्रॉस कर लिया, और ओ अपकर्ष द्रव्य को तो बांट रहे हैं। सही हो बिल्कुल, वहाँ गलत छपा है, वो भी गलत, मैंने ठीक नहीं कर पाया उससे भी वो कर लेंगे, ठीक है। तो नहीं एक भैया, द्वितीय समय में मनुष्य को प्राप्त द्रव्य वो लिखा भागाहार में, इसके नीचे वाले जो लास्ट सबसे लास्ट वो जो लाइन है उसको नहीं लिखा है, तो उसको लिखना जरूरी कि नहीं है? छोड़ दो। द्वितीय समय वर्तमान शीर्ष को प्राप्त, एक सेकेंड अभी आप आपके पास कर दूसरे समय में वर्तमान शीर्ष चेंज हो गया। आया नहीं आया? आ गया, हाँ अब ठीक है, ये नया वाला है, वही तो पूछ रहा था। हाँ तो ठीक हो गया, अब दोनों जगह आएगा, बनाया ना अभी, हाँ तो वो आ गया, और बाकी फॉर्मूला तो वैसा का वैसे ही है, ठीक है ना। अब आप देखोगे ना तो पुराने वाले से और इसमें ओ का अंतर है। यदि जैसे आप पहले देखेंगे, ऊपर देखो आप, ये वाला सूत्र इसमें ओ नहीं था, क्योंकि ये वो वाला द्रव्य जो ऊपर से आया हुआ था, तो उसमें अपकर्षणी पूरी द्रव्य था, इसलिए वहाँ पर भी ओ नहीं था। लेकिन अब यहाँ जब हम द्रव्य दे रहे हैं सेकंड समय में, द्वितीय समय में, तो वहाँ पर सत्व द्रव्य में से थोड़ा थोड़ा खींच करके नीचे दिया जा रहा है, तो वो खींचा हुआ कितना है? ओ अपकृष्ट द्रव्य। और बहुभाग है तो ये पल्ले का असंख्यात और ये पल्ले का असंख्यात -1, इसको कम गिन करके हटा दिया, तो बाकी ऐसा का ऐसा लिख दी, ठीक है। अब क्या है कि द्रव्य कितना ज़्यादा है वो बताना है। तो पहले निषेक का यहाँ का द्रव्य पुराना, और अभी दिया गया द्रव्य वो, तो पुराना दिया गया द्रव्य यहाँ पे 1,99,000 था, यहाँ जो नया द्रव्य दिया है वो 5,000 है, यहाँ पहले का रखा हुआ इतना है, यहाँ लगभग मिला हुआ द्रव्य 1 करोड़। 1 करोड़ की बजाय आप कम भी करो तब भी वो इससे दुगना नहीं हो पा रहा है, तो वो क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 99 लाख पहले से ही है, तो ऐसे करके जो द्रव्य दिया, तो ये कंपेरिजन है पूरा। द्वितीय निषेक का पूर्व सत्व प्लस द्वितीय निषेक को अब प्राप्त द्रव्य, ठीक है। ये द्वितीय निषेक का द्रव्य ऐसा क्यों लिखा है? पहला निषेक -1 क्षय, वो ऋण द्रव्य जो था 1 करोड़ -1 लाख जितना लिख दिया, प्लस वो क्या है अभी जो द्रव्य दिया वो 1 करोड़। प्रथम निषेक का पूर्व सत्व इतना था, ये जो 1 करोड़ इसको पहले समय में मिला था, और जो हमने हाँ अभी लिखते हैं, प्रथम निषेक को प्राप्त द्रव्य कितना है? ये 6485, ओ पल्ले का असंख्यात भाग वहाँ पर मिला हुआ है, यानी 5,000 इतना द्रव्य मिला हुआ है, ठीक है। अपन इसको सिंपली आप कर लेना, मैं वापस दे दूंगा प्रिंट करके। अब इन दोनों द्रव्यों की तुलना की जाए तो द्वितीय निषेक का दृश्य द्रव्य इतना अधिक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, नवीन शीर्ष का द्रव्य और पूर्व शीर्ष का द्रव्य माइनस किया। ये द्रव्य नया शीर्ष, ये द्रव्य पुराना शीर्ष, इस शीर्ष में से इस शीर्ष को माइनस करेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि इससे ये कितना
अधिक है। ठीक है, तो वो दोनों को हमने तीनों वैल्यूज जो थी उसको ऐसा कैसा रख करके माइनस कर दिया। माइनस करके ये निकल के आया कि जो द्रव्य अधिक हो रहा है वह कुछ ही अधिक हो रहा है, वह दुगुना नहीं हो रहा है। इसमें ओ लगाएंगे अपन जहाँ जहाँ लगाने की जरूरत है। असंख्यात गुणा नहीं है, कुछ अधिक है। पूर्व शीर्ष के दृश्य द्रव्य से नवीन शीर्ष का दृश्य द्रव्य कुछ अधिक है। 1,05,00,000 से 1,99,00,000 कुछ अधिक है। 1,50,00,000 भी होइए तब भी 1,05,000 से 1,50,00,000 कुछ अधिक है। दुगुना तोगुना 5 गुना नहीं है। ये जो नरेल बनाया मातुल में दूसरा वाला, तो सबसे लास्ट की नीचे की लाइन है 1,05,000। ओके, ये पहला शीर्ष है ना? ये पुराना शीर्ष, हाँ ये पहले एक समय पहले शीर्ष था। उधर बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ बात टाइम तो कौन सा? सेकंड नया वाला शीर्ष है और थर्ड लाइन वो थर्ड वाला शीर्ष वो तीसरे समय में, आगे के समय में। बताओ ना फिर अपन किसको मिटा रहा हूँ? दिया ही कहाँ मैंने, कुछ तो दिया नहीं। मिटा रूँ किसको मैं? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं कुछ है ही नहीं, तो कंफ्यूजन किस बात, खाली लगे वो। तीसरा और आगे कर लो, तो तीसरे समय भी क्या होगा? असंख्यात गुणा कुछ कम ही द्रव्य मिलेगा। कुछ अधिक, बिल्कुल असंख्यात गुणा नहीं है, कुछ अधिक। 8 वर्ष नहीं हो उसके पहले तक हर शीर्ष का सत्व द्रव्य दृश्य द्रव्य असंख्यात गुणा सिद्ध होता है, क्योंकि ऊपर का द्रव्य जो है वो चयहीन क्रम से है और वैसे भी बहुत छोटा है वह। यहाँ पर वो द्रव्य बहुत बड़ा हो जाने के कारण से अब उसका वो द्रव्य आपने जितना दिया भी तो वह सत्व द्रव्य से कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रहा, थोड़ा ही ज़्यादा हो पा रहा। आप खुद ही देखो ना, अपन ने इसको कितना दे पाया? थोड़ी दे पाए। 1 करोड़ तो ज़्यादा लिख दिया, 50 लाख समझ लो, 50 लाख दिया तो वो और कम हो गया। मतलब 99 में 50 लाख कितना होगा? 1,49,00,000। तो वो 1 करोड़ से कितना हुआ? कुछ अधिक। ठीक है, ये सॉल्व करनी है। हाँ करो। हाँ क्या उसको, अब वो किताब को छोड़ दो अभी 2-3 स्लाइड के लिए, क्योंकि मैंने चेंजेस क्लियर कर दिए हैं। ये भी उसमें सब नहीं दिया है, ये कुछ नहीं किया हमने। 1, 2, 3 वैल्यूज जो हैं, हाँ ये तो रहा द्वितीय निषेक का पूर्व सत्व प्लस द्वितीय निषेक को अप्राप्त द्रव्य, तो ये बन जाएगा द्वितीय निषेक का दृश्य द्रव्य। हाँ डॉट कहाँ? हाँ कैसा कैसा? आगे वाली में हाँ सेम है। इसको मैंने रख दिया ऐसा कैसा ताकि अपन उसको सिंप्लीफाई करके दिखा सके। ये 1, 2, 3 द्रव्य है, 3 में से एक तो ऋण रूप द्रव्य है। ठीक है, ऋण ऋण जो भी है और तो ये है हमारा द्वितीय निषेक का दृश्य द्रव्य। क्या है ये? दृश्य द्रव्य, पूर्व सत्व प्लस अब दिया गया द्रव्य, दोनों चीजें हैं, तो वो क्या बन जाएगी? कौन सा द्रव्य बन जाएगा? बोलो, दृश्य द्रव्य। वेरी गुड। और फिर ये पहले निषेक का पूर्व सत्व है और अभी दिया गया द्रव्य है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्व शीर्ष का दृश्य द्रव्य, है ना। अब अपने को यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि कौन किससे छोटा बड़ा है, तो नवीन शीर्ष द्रव्य दृश्य द्रव्य माइनस पूर्व शीर्ष दृश्य द्रव्य लिख दिया। लिख देने के बाद में कुछ 1, 2, 3 वैल्यूज मैंने पूर्व की लिखी, माइनस लगा के ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट में वो दोनों वैल्यूज नीचे वाली लिख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा
और ये माइनस भी है, ये प्लस में है और ये भी माइनस में है, तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास? सम्यक तो द्रव्य। ये सेकेंड वाला जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ओ लगाना है। यहाँ माइनस ये वाला द्रव्य और ये जो प्लस का था ये तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस होता पता है ना, तो ऐसे करके माइनस कर दिया। तो इस बड़े भारी द्रव्य में से ये दो छोटे द्रव्य माइनस किए, तो रिजल्ट में संदृष्टि में दिया है असंख्यात भाग। गुणा असंख्यात का लगाया क्योंकि यहाँ दो था तो उसकी जगह हमने असंख्यात कर दिया। इतना द्रव्य पहले से दूसरे में ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ नीचे लिखा है कंक्लूजन, यह द्रव्य पूर्व गुण श्रेणी शीर्ष के दृश्य द्रव्य से कुछ ही अधिक है, असंख्यात गुणा नहीं है। इसलिए गाथा में कहा है कि 8 वर्ष स्थिति करने के द्वितीय आदि समयों में नवीन शीर्ष दृश्य द्रव्य, नवीन शीर्ष दृश्य द्रव्य पूर्व शीर्ष दृश्य द्रव्य से कुछ अधिक ही होता है, असंख्यात गुणा नहीं होता है, ठीक है। क्या ठीक नहीं है बताइए? आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आप बैठ सकते हो। नहीं, आप टिक करके बैठ सकते हैं। आई यहाँ पे क्या, ये तो इतना बड़ा बड़ा, ये तो क्या नहीं दिख रहा है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक और चीज क्या दी है, नवीन शीर्ष के ही पूर्व सत्व और वर्तमान सत्व की तुलना की जाए तो भी इसका दृश्य द्रव्य इतना ही अधिक होता है, थोड़ा सा ही अधिक होता है। अर्थात पहले से उसमें 99 लाख और अभी हमने दिया उसमें 1 करोड़, है ना, तो भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा ही अधिक हो रहा है, वो ज़्यादा अधिक नहीं हो रहा है। इसलिए क्या लिखा है, यह द्रव्य इसी निषेक के, जो नया दिया गया द्रव्य है वह उसी निषेक के पूर्व सत्व से कुछ ही अधिक है, असंख्यात गुणा नहीं है। इसलिए वही गाथा में कहा है कि द्वितीयादि समयों में शीर्ष द्रव्य पूर्व शीर्ष से कुछ अधिक ही होता है। अब ठीक है, हो गया इतना बात, इतनी बात समझ में आ गई। आगे अब ध्यान रहे, क्या क्या ध्यान रहे, इस प्रकार शीर्ष का द्रव्य साधिक होने का नियम 8 वर्ष स्थिति बनने के अनंतर समय से ही हो पाता है, क्योंकि सत्व का सारा द्रव्य, ये रीजनिंग है इसकी, सत्व का सारा द्रव्य 8 वर्ष स्थिति में निक्षेपण कर देने से प्रत्येक निषेक का, ये प्रत्येक निषेक का एक एक का द्रव्य पहले से ही काफी अधिक है। इसलिए गुण श्रेणी का द्रव्य दे देने पर भी दृश्यमान द्रव्य में असंख्यात गुणापना प्राप्त नहीं होता और नवीन शीर्ष का दृश्यमान द्रव्य असंख्यात भाग अधिक मात्र होता है। अब अंतिम प्रश्न है, फिर तो यहाँ गुण श्रेणी नहीं है, इसका मतलब गुण श्रेणी तो खत्म हो गई? नहीं, गुण श्रेणी तो है। क्यों है? क्योंकि जो हम द्रव्य दे रहे हैं वो असंख्यात गुणा क्रम से दे रहे हैं। जो हम यहाँ पर द्रव्य लाए ना, ये हम लेकर के आए थे अपकृष्ट द्रव्य का एक भाग, तो उसमें यहाँ 1 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 16 दिया है, यहाँ 64 दिया है। तो हमने कैसा दिया है? असंख्यात गुणा क्रम से दिया है, एक बात। और अगले निषेक में जो द्रव्य दिया है वो भी हमने असंख्यात गुण ही दिया है, ऊपरी तन से लेके यहाँ 5000 तक लेके आए, और इसके अगले निषेक में ऊपरी तन निषेकों से लेके हुआ द्रव्य कितना है? असंख्यात गुणा 1 करोड़। तो जो हमारा नियम है गुण श्रेणी का कि एक एक निषेक में असंख्यात गुणा क्रम से द्रव्य दो, उसे गुण श्रेणी कहते हैं। तो हमने अभी भी असंख्यात गुणा द्रव्य दिया है, दिख नहीं रहा है वो असंख्यात गुणा, लेकिन वो दिया क्या है? असंख्यात गुणा दिख नहीं रहा है। क्यों दिख नहीं रहा है? क्यों दिख नहीं रहा है? पहले से बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन दिया तो असंख्यात गुणा है। वो द्रव्य की संदृष्टि भी लिख रखी है, इस द्रव्य से ये द्रव्य जो दिया गया है वह असंख्यात गुणा ही है, इसलिए गुण श्रेणी बनी हुई है। गुण श्रेणी में द्रव्य असंख्यात गुणा दिया जा रहा है, परंतु शीर्ष का द्रव्य कुछ अधिक हो रहा है। ये पूरा सत्ता का द्रव्य 8 वर्ष में आ जाने के कारण से हो रहा है, ताकि अब आपको ये भाव भाषण हो जाए कि अपन बिल्कुल समापन की ओर हैं। ये जो कर्म है वह कर्म छपना की ओर सन्मुख है,
और ये उदय पूर्वक खिर खिर के जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये गणित का प्रकरण था वो यहाँ पर पूर्ण हुआ। उदयावली, उदयावली की तो अब यहाँ पे गुण श्रेणी में मिल गई ना। उदयावली गुण श्रेणी का प्रकार बदल चुका है। कौन सी हो चुकी है ये? उदयादि। उदयावली बाह्य थी तो हम 3 जगह अलग अलग बांटना पड़ रहा था। अब ये उदयादि गुण श्रेणी है तो हमने गुण श्रेणी का द्रव्य यहीं से दिया है, तो उदयावली का अलग से मिला नहीं है। अपने आप ही असंख्यात गुणा उदीर्णा हो रही है। गुण श्रेणी अपने आप में इतनी भारी है, वही उसको पूरा उदीर्णा करवा दे रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अनुभाग जो आ रहा है उदय में, कौन सी प्रकृति का? सम्यक्त प्रकृति का। वह कितना अनुभाग उदय में आ रहा है ये आपको बताना है। द्विस्थानी आ रहा है, चतुस्थानी आ रहा है, एक स्थानी आ रहा है, किस प्रकार का अनुभाग उदय में आ रहा है। हाँ, एक कौन सा? लता। कौन सी प्रकृति का? सम्यक्त्व का। और बाकी ज्ञानावरण का कितना? नहीं नहीं, पहले जवाब तो दो फिर गलत बोलूं। ज्ञानावरणी का उदय कितने स्थानीय आ रहा है? द्विस्थानीय। ठीक है, साता वेदनी का कितना उदय आ रहा है? साता वेदनी का कितना स्थानीय उदय आ रहा है? चतुस्थान। सही जवाब। ठीक है, द्विस्थानीय, एक स्थानीय, सब आपके जवाब सही है। 136 गाथा होगी पूरी। अब बस थोड़ी थ्योरी और इस जो अपन ने पढ़ा है ना उसको लेकर के 2-3 गाथा हैं कंपैरिजन करने वाली। अड़वसे अठि दीदो चरमे दर फाल पढ़िद दो अमखो शंखा शंख गुणोणम तेणुवरिम दिस्यमाण मह्यम सीसे। अड़वस्य ठीदी दो 8 वर्ष स्थिति कर देने से लेकर के चरिम इधर फाली पढ़िद दवम, चरिम फाली का द्रव्य, इधर यानी प्रथम से द्विचरम फाली का द्रव्य कितना होता है? संख असंख्य गुण ऊणम, संख्यात गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन। किससे? सत्ता के द्रव्य से। तेण उवरिम दिस्यमाणम अहियम सीसे, और उससे उपरीतन शीर्ष का द्रव्य विशेष अहियम, जो अपन ने अभी बात करी, वह शीर्ष का द्रव्य विशेष अधिक होता है। क्या बोला उसमें? अब देखो, अभी अपन ने पढ़ के आ चुके हैं कांडक का द्रव्य कितना होता है, कांडक के प्रथम फाली का द्रव्य अधिक कितना होता है, याद है? बोलो नहीं, नहीं। ये मिटा दे रहा हूं। ये लगभग सत्ता का द्रव्य है। ठीक है, इस 8 वर्ष में है, थोड़ा सा कम करना है ना इसमें से, इसलिए तो ये सत्ता का द्रव्य है। इसको कहा क्या करना है? खत्म करना है। तो ये 8 वर्ष प्रमाण स्थिति में है, तो एक एक कांडक घात करते जा रहे हैं। तो ऊपर का अंतर मुहूर्त लिया, फिर दूसरा कांडक में दूसरा लेंगे, तो ऐसे कितने कांडक घात होंगे? अभी संख्यात कांडक होंगे, है ना। तो एक पहले करके आए थे ना अपन। अब यहाँ पर 8 वर्ष है, एक बार में अंतर मुहूर्त घटेगा, दूसरी बार में भी अंतर मुहूर्त घटेगा। ऐसे कितनी बार घटाएंगे कि 8 वर्ष कट करके 1 सेकंड मात्र रह जाए? तो संख्यात ही करने पड़ेंगे। और वैसे भी कांडक आज तक भी कितने करें? वो संख्यात ही करें। असंख्यात करने में तो असंख्यात बरस लग जाएंगे। तो संख्यात कांडक होते हैं। तो एक कांडक का द्रव्य कितना आएगा? संख्यात का भाग। ये क्या आया? एक कांडक का द्रव्य आया, बराबर। कुल द्रव्य इतना है, मुझे पूरा नष्ट करना है। नष्ट करने में संख्यात प्रक्रियाएं करेंगे, तो एक प्रक्रिया में कितना नष्ट होगा? संख्यात भाग। ठीक है, ये पूरे एक कांडक का द्रव्य।
एक कांडक का द्रव्य एक ही बार में खत्म हो जाएगा कि एक एक समय में खत्म करके खत्म होगा? क्या बोलते हैं कि एक समय को? फाली। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया पहले। फाली द्रव्य, फालियाँ बनेगी। तो कितनी फालियाँ बनाई? लेट से अपन ने 1 2 3 4 5 बनाई। ठीक है, 2 3 4 ये 5। तो ये जो बनाई, इतना जितना द्रव्य है ये कांडक का, एक कांडक का द्रव्य नष्ट करने के लिए, यानी ये ऊपर जितना एरिया है इसमें पाया जाने वाला क्या है? ये द्रव्य है। मेक सेंस? ये द्रव्य हो गया। अब इस द्रव्य की फालियाँ बनाने के लिए मैं यहीं कह दिए पूरा लिख रहा हूँ, द्रव्य बटा अपन ने एक भागहार लिया था। कौन सा? अधा प्रवर्त भागहार। अधा प्रवर्त भागहार याद आया? 2 दिन पहले किया था। तो ये 6 क्या है? पल्ले के अर्धछेद बटा असंख्यात। इतना द्रव्य गया पहली फाली में, फिर दूसरे में भी कितना गया? जितना ये था उससे थोड़ा सा अधिक, छेद बटा असंख्यात असंख्यात। दूसरी फाली में भी इतना द्रव्य नष्ट हुआ, तीसरी फाली में भी इतना गया, चौथी में इतना गया, पांचवी में कितना जाएगा? जो बचा हुआ सारा है। तो कितना बचा हुआ है? वो द्रव्य का जो है संख्यात था ना, संख्यात में से अपन ने असंख्यात ही लिया, असंख्यात बहुभाग द्रव्य, असंख्यात बहुभाग द्रव्य ले लिया। तो ये सत्व का जो सत्व था, इस सत्व का वो कितना भाग है? असंख्यात भाग। ये भी कितना भाग है? असंख्यात्व असंख्यात्व असंख्यात्व। और ये सत्व का कितना भाग है? संख्यात्व भाग। ये द्रव्य सुनो, ये द्रव्य सत्व द्रव्य का, इसका नहीं, सत्व द्रव्य का असंख्यात भाग है। आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से लिखना, पूरा लिख देता हूँ एक बार। ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू की कितने वे भाग है ये बताना। ये वैल्यू की ये वैल्यू कितनेवा भाग है? असंख्यात भाग है। तो असंख्यात भाग है तो क्या बोल सकते हैं? ये इसका असंख्यात गुणाहीन द्रव्य है। असंख्यात भाग बोले, असंख्यात गुणाहीन बोलो। 100 से 10 10 गुणाहीन है, 100 से 2 50 गुणाहीन है, या 50वां भाग है, राइट। तो ये इसका संख्यात गुणाहीन है। तो ये किसका द्रव्य है? प्रथम फाली से लेकर के द्विचरम फाली तक का। ठीक है, अब लास्ट ये द्रव्य असंख्यात फालियाँ होती है, असंख्यात अंत मुहूर्त है ना, क्योंकि ये द्रव्य, ये अंतिम फाली का द्रव्य, ये द्रव्य इस द्रव्य का कितनेवा भाग दिख रहा है? हाँ, देख के बोलना है, बिना देखे नहीं बोलना है। ये द्रव्य इस द्रव्य का कितनेवा भाग है? संख्यातवा भाग है। तो क्या बोलेंगे? इस द्रव्य से ये संख्यात गुणाहीन द्रव्य है। तो ये कौन सी फाली का द्रव्य है? चरम। और ये है प्रथम से द्विचरम। द्विचरम के बाद चरम होता है, चरम के पहले द्विचरम। मतलब लास्ट, द्विचरम मतलब सेकंड लास्ट। पहले कौन सा है? पहले द्विचरम आएगा, लास्ट सबसे लास्ट चरम आएगा। द्विचरम से आगे द्विचरम आएगा। चलो ठीक है, दिख गया। तो इस द्रव्य से ये द्रव्य जो कि प्रथम से द्विचरम फाली का है वह असंख्यात गुणाहीन है, और इस द्रव्य से ये चरम फाली का द्रव्य संख्यात गुणाहीन है, और शीर्ष का द्रव्य कुछ अधिक है। तो यही यहाँ पर आचार्य देव ने गाथा में लिखा है। देखो अब पढ़ो इसको। अडवस्य यठिधि दो, पहले सुनो, अडवस्य यठिधि दो, 8 वर्ष स्थिति करने से चरिम यानी लास्ट की फाली, इधर यानी प्रथम से द्विचरम फाली, पठित द्रव्यम फाली का और पतित द्रव्य यानी अपकृष्ट द्रव्य, संख गुणूणम असंख गुणूणम, संख्यात गुणाहीन असंख्यात गुणाहीन होता है। और
उवरिम दिस्यमाणम अहियम, और शीर्ष का जो उपरिम उपरिम द्रव्य है यानी शीर्ष का नया द्रव्य वह अधिक अधिक होता है शीर्षे यानी शीर्ष में। इस प्रकार से गाथा का अर्थ पूरा हुआ। अब बताओ क्या प्रश्न है? हाँ, ये कैलकुलेशन करके तो जहाँ कम होगा वहाँ कम करेंगे, अधिक होगा अधिक करेंगे। इट्स लाइक 100 से 2 50 गुना ही नहीं, कैसे पता चला, ऐसे कैसे आया? तो आप कैलकुलेट करो ना, 100/2 करेंगे तो 50 आएगा, तो 100 से 2 50 गुना ही ने। किस में? दोनों में किस में? तो भाग दे दिया ना, तो संख्यात गुणा ही ने भाग तो करके आएगा 100/50 बराबर 2, तो भाग दिया। तो 100 से 2 कितना हीन है? 50 गुणा हीन, ऐसा 100/50 किया तो 2 आया। तो 100 से 2 को क्या बोला जाएगा? 50 गुणा थोड़ी ना बोला जाएगा, 50 गुणा हीन बोला जाएगा। अधिक में 100 गुणा 50 करो, कितना आया? 5000। हाँ, आप मान ही बैठा करो मेरे साथ। कम कहाँ है, ज्यादा है। यह संख्या तो भाग है ना, ये संख्या तो भाग है, संख्या तो भाग तो बड़ी वैल्यू है ना। छोटे से संख्या से भाग लगाए तो रिजल्ट बड़ा आएगा, ये बड़ी संख्या से भाग लगाए तो छोटा आएगा। तो हर पहले से द्विचरम फाली का द्रव्य थोड़ा थोड़ा सा छुटकू है, और बड़ा लास्ट का द्रव्य खूब ही सारा है। भाई तो उन्होंने बताया है। हाँ, क्या हो गया आपका? 6 यानी पल्ले के अर्धच्छेद। पल्ले के अर्धच्छेद, अर्धच्छेद क्या होते हैं पढ़ने के लिए गणित की क्लास देख लेना एक बार। हाँ, अब यहाँ पर 2 ही रह गई है। हाँ, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। इतने दिन से अपन क्या कर रहे हैं? अरे प्रश्न पत्र का प्रश्न याद नहीं करो, वो अलग है, क्योंकि आप प्रश्न पत्र का प्रश्न दे रहे हो अपकर्षण उत्कर्षण का, तो उसमें उत्कर्षण भी आएगा। हाँ, वह नीचे से ऊपर भी करेंगे तो यहाँ अलग कार्यक्रम है, वहाँ अलग बात है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट है उत्कर्षण अपकर्षण का। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। चलिए इधर सुनिए। अब कांडक का द्रव्य मैं पढ़ के बतला रहा हूँ। कांडक अपकर्षण द्रव्य के अतिरिक्त कांडक द्रव्य भी यहाँ पतित होता है। ये तो जो अभी हमने पुरानी कहानी करी थी इसके जस्ट पहले वाली गाथा में, वो किसकी बात करी थी? अपकृष्ट द्रव्य की। फिर से 2 प्रकार का द्रव्य होता है, कौन कौन सा? बाहर आओ आप। हाँ, कांडक का और अपकृष्ट का। वेरी गुड। तो कांडक के द्रव्य को क्या बोलते हैं? फाली द्रव्य, ठीक है। और अपकर्षण के द्रव्य को क्या बोलते हैं? अब वेरी गुड। तो अभी इसके पहले वाली गाथा जो अपन ने पढ़ी थी 135, जिसमें ये सारी कहानी दृष्टांत वाली करी थी, ये किसके बारे में बात करी थी हमने? अपकृष्ट। तो हम बोर्ड पे नहीं, उस बोर्ड को देखो। तो उसमें हमने अभी 135 गाथा में किसकी बात करी? अपकृष्ट द्रव्य की। अब ये जो गाथा अभी हाल हमने पढ़ के फिनिश करी, इसमें किसकी बात करी? आचार्य ने क्या बताया? कांडक का द्रव्य। कांडक यानी फाली का द्रव्य। तो फाली के द्रव्य के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ ले रहा हूँ। अब अपकर्षण द्रव्य के अतिरिक्त कांडक द्रव्य भी यहाँ पतित होता है। उसके कारण गुण श्रेणी शीर्ष पूर्व के शीर्ष से गुणाकार रूप हो सकता है, ऐसी किसी की आशंका है। आपने तो बस अधिक ही बताया, लेकिन हो सकता है ज़्यादा द्रव्य मिल जाएगा, वो भी द्रव्य नीचे आएगा। तो यहाँ पर कांडक का द्रव्य कितना प्राप्त होता है वह बताते हैं, ताकि आपकी आशंका किसी की हो रही हो जो हुई नहीं थी उसको हम दूर कर देते हैं। वो आचार्यों की ऐसी आदत है, प्रश्न के पहले ही उत्तर दे देते हैं, लेकिन हर गाथा एक प्रश्न का उत्तर रहती है। जिसको वो प्रश्न रहता है उसके लिए अमृत रहता है वो, और नहीं तो फिर एक जानकारी रहती है, अच्छा ऐसा होता है, वो गाथा याद रहती है हमको।
उस गाथा का विषय याद रहता है। किसका? जिसका प्रश्न हमारे पास हो और उत्तर वहाँ लिखा हो। और प्रश्न नहीं और उत्तर ही उत्तर हैं तो ऐसी दवा दे रहे हैं जिसके लिए आपको बीमारी नहीं है। इसलिए पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होगी तो अच्छा। जिज्ञासा के लिए फिर तो क्या आपको एक साल में एक गाथा पढ़नी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, हो तो रहा है इतना अच्छा। देखो आप कितना प्यारा चल रहा है। 8 वर्ष स्थिति करने के समय जो कांडक प्रवृत्त होता है उसमें प्रथम फालिका द्रव्य शीर्ष द्विचरम फाली तक शीर्ष में पूर्व सत्व द्रव्य का असंख्यातवा भाग प्राप्त होता है तथा अंतिम फाली में पूर्व सत्व द्रव्य का संख्यात्व भाग प्राप्त होता है। कितना सरल है। प्रथम से द्विचरम फाली का द्रव्य, चूंकि सत्व द्रव्य का मात्र असंख्यात्व भाग है इसलिए उसे नीचे के निषेकों में निक्षेपण करेंगे। इस कांडक को नीचे भी दे देंगे तो भी यह पूर्व द्रव्य से असंख्यात्व भाग ही अधिक होगा। अभी टोटली मैंने कितना लेकर के आया है? असंख्यात्व भाग। तो इसको दे करके तुम इसको दुगुना कैसे कर लोगे? नहीं हो पाएगा। और जो संख्यात्व भाग है उसकी ओर बता देते हैं। अंतिम फाली का द्रव्य सत्व द्रव्य का संख्यात्व भाग है, क्योंकि कांडक का आयाम अंतर मुहूर्त प्रमाण है। यह कुल स्थिति सत्व का संख्यात्व भाग है। इस संख्यात्व भाग को अधस्तन स्थितियों में देने पर जो पुराना द्रव्य है शीर्ष का, उससे संख्यात्व भाग अधिक ही द्रव्य प्राप्त होगा। इसलिए कांडक के द्रव्य से शीर्ष का द्रव्य दुगुना तिगुना 4 गुना नहीं होगा, कुछ अधिक ही मात्र हो सकेगा। इसलिए जो हमने नियम पहले आपसे कहा था कि नया नया शीर्ष का द्रव्य कुछ अधिक होता है, वो नियम बना रहेगा। इट विल बी कंटिन्यूड अपॉन। ठीक है, इट विल नॉट ब्रेक। हमने सोच समझ करके बोला है। वो क्या है, साबुन के 10 लग रहे हैं कि ये नहीं हजम हो रहा है ना, तो क्या साबुन के दस्त लग रहे हैं? क्या साबुन को पेट 10 साधु को मैंने सुना साबुन के दस्त लग रहे हैं। नहीं, ये हजम नहीं हो रहा, उसे 10 लग रहे हैं। कुएं का पानी तो बहुत साल हो गई है। नहीं नहीं, इसको देखो उबाला जा रहा है अच्छे से। इसमें से सारी जो दर्द है वो सब निकाल चुका है। ये सब उबला हुआ जल है। 137। ठीक है, समझ में आया कांडक की, मतलब बहुत अच्छे से कितना आप देखो व्यवस्थित लिखा हुआ है आचार्यों ने। और आप जय धवला पढ़ोगे ना, उसमें जो इबारतों में लिखा था उसको उन्होंने शॉर्ट में गाथाओं में लिख दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते उन्होंने कितना अच्छा काम किया। जब आप जय धवला पढ़ो ना पूरी, तो समझे कि अच्छा ये क्या चल रहा है। हाँ, और टीकाकार ने भी कितनी विशेषता से बात को लिख दी। तो वो जानकार थे ना, लिया तो उनसे। देखो गाथा लिखी जाती तो वो पढ़ाते तो पूरे ही हैं, आचार्य तो पूरे ही पढ़ाएंगे ना। भाई आचार्य श्री ने अध्यात्म सार लिखा तो 2 लाइन लिख दी, लेकिन एक्सप्लेन तो करेंगे ना। एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना उसमें जाएगा, एक्सप्लेनेशन तो ऊपर से जाएगा। फिर उसमें से आप में से कोई लिखेगा प्रवचनांश। नहीं, गाथा के साथ में वो पढ़ाते जाते हैं, वो गाथा है। और उसके बाद उसी समय किसी ने टीका लिखी संस्कृत की, वो संस्कृत टीका है। हाँ, वो है ना महाराज जी के पास बुक, उसमें देखना संस्कृत टीका दी है पूरी। ये सब दिया उसमें, संदृष्टि वगैरह। उधर संदृष्टियाँ नहीं, जय धवला में संदृष्टियाँ नहीं आचार्य, वहाँ पर केवल इबारत। लेकिन गणित पूरा दिया है, बाकी ये नंबर्स नहीं दिए ऐसे निकाल के। वो माधव चंद्र त्रैविद्य देव आदि आचार्यों ने उन्होंने बनाया। अमरचंद्र कहाँ आ गए बीच में? हाँ, तो बीच में भी लिखी होगी, अपने पास अवेलेबल हो नहीं हो उसमें क्या है। अनेक आचार्यों ने लाभ लिया होगा। जैसे पूज्यपाद स्वामी ने अध्यात्म लिए तो उसमें से कई गाथाएं उनकी है, कुन आचार्य की। तो बीच में टीकाएं भी होगी, लोगों ने आत्मसात भी किया, प्रवाहित किया, जो हुआ होगा। सब कुछ जो 1000 साल में लिखा है वो हमारे को उपलब्ध थोड़ी ना है, अवेलेबल ही नहीं। कहीं तो जल गए, खत्म हो गए। ये जो ग्रंथ है वही खत्म हो जा रहे थे, महाबंध वगैरह। कुछ पन्ने तो जल्दी हट ही गए ना, दीमक खा गए उनको। तो वो सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं। 137। अब एक और आशंका है शिष्य की, वो शिष्य की आशंका पूरी करते हैं। यदि गो उच्च विशेषम ऋणम हवे तो विधन पमाणादो
जम्हासंख गुणुणम न गणिज्यदितं तदो इत्थ। अब वो शिष्य का प्रश्न है, महाराज आपने कहा असंख्यात भाग अधिक होता है, लेकिन अधिक कैसे हो गया? अब दूसरा बात है उसकी, ये तो कम होना चाहिए। बोले कम क्यों होना चाहिए? बोले इसलिए कम होना चाहिए कि आपने नीचे दिया था 1 करोड़, ऊपर दिया था 99 लाख, तो एक गोपुच्छ क्या था उसमें? कम था। अरे 1 करोड़ से 99 लाख जो है वो कम विशेष चयहीन क्रम से दे रहे ना, तो जो कम दिया उसको क्या नाम, क्या उसका? गोपुच्छ विशेष। पूरे द्रव्य का नाम है गोपुच्छ, एक निषेक के द्रव्य का नाम है गोपुच्छ, और उसमें जो चय है उस चय का नाम है विशेष, गोपुच्छ विशेष। तो कह रहा है यदि गोउच्छ विशेषम रणम हवे, वो गोपुच्छ विशेष एक चय तो उसमें से कम है, तो फिर धन प्रमाणा, तो वो जो धन आपने निकाला है अगले समय का वह कम होना चाहिए ना, वो ज्यादा कैसे हो गया? तो कह रहे कि नहीं, धन प्रमाणा दो, धन के प्रमाण से असंख्य गुणुणम ऋणम हवे, वो जो ऋण है जिसको माइनस किया है वह असंख्यात गुणा हीन है, यानी आय ज्यादा है, ऋण व्यय कम है, इसलिए गणित यदि ना गणित यदि उसको नहीं गिनते हुए तदो एथ, वहां पर ऐसा ही नियम है जैसा हमने तुमको बताया है। पॉइंट समझ में आया क्या? फिर से पीछे जा करके दिखाते हैं क्या बोला था। ये जो अपन ने संदृष्टि लिखी थी ना, कहाँ गई ये? तो उस भाई का कहना है कि ये जो आपने माइनस करवाया था महाराज जी, ये माइनस है यहाँ पर, और इसमें तो माइनस नहीं है, तो इस द्रव्य से ये वाला जो द्रव्य एक गोपुच्छ कम है, तो इसको आप कम करवाओगे तो फिर सेकंड समय का जो शीर्ष द्रव्य उसको तो कम होना चाहिए। आपने ज़्यादा बोला साहियम विशेषाहियम विशेषाहियम वैसा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो सिंपल सा उत्तर उन्होंने दिया कि ये यद्यपि ऋण है, लेकिन जो अभी नया द्रव्य दिया गया है, जो नया द्रव्य दिया गया है वो ज्यादा है, तो इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। ये है 1 लाख और ये कितना है? 1 करोड़, वो लिखा था ना अपन एग्जाम्पल में, तो इसलिए वो द्रव्य ज्यादा है, इसलिए साधिक होता है, कम नहीं होता है। ये इन्होंने गाथा में दिया है, पढ़ देता हूं मैं। दूसरे समय की तो बात करें ना, यूं उसी समय देखोगे, पहले समय 8 वर्ष करते समय, तब तो वो चयहीन क्रम से ही अवस्थित है, उसके बारे में तो किसी को शंका नहीं है। अगले समय के लिए आपने बोला ना कि वो शीर्ष नया द्वितीय निषेक वाला जिसने पहले कम द्रव्य दिया था वो ज्यादा हो गया, तो वो ज्यादा कैसे हो गया उसको? हाँ, तो शीर्ष हो गया तो आपने द्रव्य दे दिया, लेकिन आपने चयहीन क्रम से द्रव्य दिया था, एक चय बहुत बड़ा होगा, तो उन्होंने ये सिद्ध किया, ये बोला चय की वैल्यू कम है, दिए गए द्रव्य की वैल्यू ज्यादा है। ऐसा 8 वर्ष करने के प्रथम समय में ऊपरी तन स्थिति के प्रथम निषेक में दिए गए द्रव्य से द्वितीय निषेक का द्रव्य चयहीन है, तब अगले समय में, उसी समय नहीं अगले समय में, इस द्वितीय निषेक का द्रव्य पूर्व शीर्ष से अधिक कैसे हो सकता है? उत्तर, यद्यपि प्रथम निषेक से द्वितीय निषेक में एक चयहीन द्रव्य है, तथापि यह चय द्रव्य वर्तमान में इस द्वितीय निषेक को प्राप्त अपकृष्ट द्रव्य से असंख्यात गुणा हीन द्रव्य है। इसलिए इस हीन राशि को ना गिन करके या फिर ऐसा समझो आगत धन राशि में से समायोजित करके यह देखा जाता है कि शीर्ष का दृश्य द्रव्य पूर्व शीर्ष के दृश्य द्रव्य से अधिक ही होता है। गोपुच्छ क्यों कहते हैं? गोउच्छ ये शब्द आया ना मूल गाथा में, तो इसलिए यहाँ पर दिखाया है। क्रम से निषेक में हानि देखी जाती है। जैसे गाय की पूंछ है तो वो ऊपर से नीचे तक घटती जाती है, ऐसे यहाँ भी द्रव्य क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? गोपुच्छ। देखो ये गाय वाय जो है ना, आप देख लेना बाहर, अभी हम गाय नहीं दिखाएं। आप ये नहीं बोलना कि उसको पलटाओ पीछे और ये दिखाओ कि नीचे से ऊपर मोटी है कि ऊपर से नीचे मोटी है। हाँ, जहाँ से भी मोटी है आप समझ जाओ कि वो मोटी है, क्योंकि ये 2D पिक्चर है, ये 3D पिक्चर नहीं पलटेगा ये। कुछ नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, जब तक एक प्रकार से प्रवृत्त है तब तक। आचार्य श्री बता रहे हैं, हम देख लो, ऊपर से नीचे तक वो फैलती जाती है, मोटी होती जाती है ना। एक गाय को देखना आप, भाई देखने का बोला, पास जाके दही निकालने का नहीं बोला है।
जब तक एक प्रकार से प्रवृत्त है तब तक उसे गोपुच्छ विशेष चयहीन क्रम कहते हैं। चय बोलते हैं चय वाली बात। इस प्रकार से अपना बड़ा भारी काम हो गया है। बोलो सुमतिनाथ भगवान की। बस अपन तिर गए। अपन जो है ना नदी जो तिर थी वो नदी तो तिर गई। अब बस अपने थोड़ा सा पैदल चल के घर पहुंचना है। मातुलिंग और गोपुच्छ अलग अलग है। यद्यपि मातुलिंग में भी गोपुच्छ है, क्योंकि अपन ने ऊपर देखो ये गोपुच्छ क्रम से बनाया ना, चयहीन क्रम से। तो चयहीन क्रम गोपुच्छ तो हमारा अभी बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो द्रव्य है वो मातुलिंग जैसा हो गया। पहले कैसा था, वो नाव जैसा बन रहा था। नहीं बढ़ता नहीं, ये ऐसा था। शीर्ष के द्रव्य से ऊपर का निषेक हमेशा बहुत छोटा था, असंख्यात गुणाहीन होता था, इसलिए ये अलग शेप है। और यहाँ के शीर्ष से अगला जो निषेक है वो कुछ ही कम है, कुछ ही कम है जरा सा, इसलिए वो मातुलिंग बना रहे। वो लॉजिकल है। ये बात आप फिर से 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आएगी। मेरे को अभी आई, समझ लो कल आई कि अच्छा ये मातुलिंग क्यों बोलना चाह रहे, अलग से क्यों शेप दिया, क्योंकि वो द्रव्य बहुत सारा देख करके उसको इतना मोटा बना दिया है, वो आज तक नहीं बन पाया था। ये 8 साल का करने पर ही बन पाएगा, कभी और नहीं बनेगा। जब संख्या तो वर्ष में डाल दोगे द्रव्य को तो इसलिए नहीं चल रही। गुण श्रेणी तो नीचे है अभी चलती रहेगी आखिरी समय तक गुण श्रेणी। अभी अनिवृत्ति कर, कौन सी उद्यावली खत्म हुई है? उद्यावली कहाँ से खत्म हो जाएगी? उद्यावली में अलग से द्रव्य बांटना बंद हुआ है, उद्यावली थोड़ी खत्म हुई है। उद्यावली तो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक चलती है। ये रही हाँ उद्यावली चलती रहेगी। 138 ठीक है। बोले आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। महाराज जी के आशीर्वाद से अपना ही बहुत 2 दिन में काम हो गया, नहीं तो इसको करने में 4-5 दिन लग जाते, करते रहते अपन वैसे। अरे अलग अलग कर्मों की इसकी उद्यावली नहीं, ये तो अभी खत्म कर देंगे, छपना कर देंगे। 138 तत्तक काले दिसम वज्य गुण सेडिसी स्वयं एकम उवर्मठ दे सुवट्ट दे विशेषहीण कमेणेव। तत्तक काले दिसम वज्जीय मतलब उस काल में एक कम गुण सेडी सीसयम वज्जीय, एक जो गुण श्रेणी शीर्ष है उसको छोड़कर उवरिम ठिदिसु उपरिम स्थितियों में विशेष हीन कमेण एवं वट्टदी विशेषहीन क्रम से ही द्रव्य देखा जाता है। मतलब क्या है कि ये तो अभी हमने आपको केवल एक निषेक के शीर्ष की बात करी है ना, लेकिन शीर्ष के ऊपर भी तो द्रव्य है। ये तो हमने क्या कहा, ये पुराना शीर्ष था, पूर्व शीर्ष, ये नवीन शीर्ष। तो पूर्व शीर्ष से नवीन शीर्ष का दृश्यमान द्रव्य कितना है? अधिक। वेरी गुड, विशेष अधिक है। अब ये शीर्ष से इसके ऊपर के निषेक का द्रव्य कितना है? कम है, ज्यादा है, असंख्यात गुणा है, कितना है? हाँ 1.5 से। फिर से पूछो कि बताऊं? पूछे, ठीक है। पूर्व शीर्ष से नवीन शीर्ष का द्रव्य कितना होता है? कुछ अधिक होता है, ये हमने बता दिया। अब अगला प्रश्न ये है, उस ही समय में नवीन शीर्ष से उसके ऊपर का जो निषेक है उसमें द्रव्य कितना होता है सत्व मिलाकर के? हाँ चयहीन क्रम से। वेरी गुड, तो विशेषहीन आपने नहीं बोला है फिर इस द्वितीय से इस तृतीय का द्रव्य चयहीन, वो चयहीन क्रम से, तो वो अंडरस्टूड था। तो वो ये कहना बताना चाह रहे कि अभी तक हमने बस एक निषेक की आपको बात बताई, तो बाकी का तो रह ही गया। तो बोले बाकी तो हम हमेशा यही समझना है आप लोगों को कि एक निषेक के अलावा ऊपर उपरीतन स्थिति में जो कुछ द्रव्य देना है वो चयहीन क्रम से ही देना है। तो इसलिए उन्होंने दिया उत्तर, तत्तक काले, हर काल में, उस काल में, जिस काल में आप कांडक कर रहे, गुण श्रेणी कर रहे, वॉटेवर, तो उस समय दिसम वज्जीय, सॉरी गुण शेष दी शीसयम वज्जीय,
गुण श्रेणी शीर्ष को छोड़ करके, एक गुण श्रेणी शीर्ष को छोड़ करके उसके उवरिम ठिदिसु उपरम की जितनी भी स्थितियां हैं उनमें विशेष हीणक कमेण एव विशेष हीन क्रम से ही द्रव्य वट्टदी वर्तन करता है, परिणमित होता है। इस प्रकार से ये हमारा, भले आप कांडक करोगे भले गुण श्रेणी करोगे तो ऊपर ऊपर चय हीन क्रम से द्रव्य रहता है। ठीक है, ये सब पढ़ लिया अपन ने, बोल दिया मैंने। इस प्रकार ये पहला कांडक गिरेगा तो ऐसा होगा, द्वितीय कांडक गिरेगा तो ऐसा होगा, तृतीय कांडक होगा। ऐसे करते करते अब अपन आ गए हैं अंतिम कांडक के ऊपर। 8 वर्ष कर देने के बाद में एक कांडक में कितना गिरा, एक कांडक में कितनी स्थिति गिरी, एक कांडक में कितनी स्थिति गिरी, संख्या यार तो बच्चे ही नहीं है। एक कांडक में कितनी स्थिति गिरी, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कितनी देर में खिराई वो नहीं पूछ रहे हैं, कितनी स्थिति खिराई, कितना काटा। जो पहले अपन पल्ले का संख्यात भाग काट रहे थे, फिर बाद में संख्यात बहुभाग काट रहे थे, फिर बाद में असंख्यात बहुभाग नष्ट कर रहे थे। अब कितना नष्ट करेंगे, अंतर्मुहूर्त। काटने में कितनी देर लगेगी, अंतर्मुहूर्त। लेकिन काटने के समय से जो स्थिति नष्ट की जा रही वो संख्यात गुणी है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये कटेगी, एक अंतर्मुहूर्त गया, 2 गया, 3 गया, ऐसे कटते कटते 1 साल कट जाएगा। तो कितनी स्थिति बचेगी, 7 साल। फिर और कटते 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 1 साल और गया, कितनी बचेगी, 6 साल। फिर 5 साल, फिर 4 साल। कितनी देर लगेगी ये सब करने में, अंतर्मुहूर्त। इसलिए अपन बस 8 से क्विकली आ गए, अंतर्मुहूर्त पे आ रहे। फिर 2 साल बचेगी, फिर 1 साल बचेगी, फिर आधा साल, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 1 दिन। अभी भी क्या है, 1 दिन की स्थिति बची। ठीक है, घटते 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 आप कहाँ पे आ गए, 1 दिन पे। 1 दिन पे आते आते कितनी रह गई, ये अंतर्मुहूर्त मात्र की रह गई। अभी भी कौन से करण में है अपन, अनिवृत्ति करण में। तब जाकर के लास्ट कांडक को अपन ग्रहण कर रहे हैं। तो उस कांडक का प्रमाण कितना होता है वो आचार्य देव यहाँ पर बतला रहे हैं। हाँ, अनिवृत्तिकरण का संख्यात भाग भी अंतर्मुहूर्त और लास्ट कांडक में लगने वाला समय भी अंतर्मुहूर्त। अभी इन सब अंतर्मुहूर्तों का वो करेंगे अल्पबहुत्व, कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, काटा कौन सा कम ज्यादा, वो सब। हाँ, 33 गुण से ढि संख भागा तत्व संख गुण उवर मठि दियो सम्मत चरिम खंडो दुचरिम खंडा दुसंक गुणो। अब यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि हमने अब लास्ट का कांडक कितना लेना है। गुण से ढी संख भागा, जो गुण श्रेणी है उसका संख्यात बहुभाग। फिर तत्तो संख गुण ओवरिम ठिदियो, उस गुण श्रेणी से भी ऊपर जो संख्यात गुणित उपरितन स्थिति है वो, वह सम्मत चरिम खंडो, वह सम्यक्त प्रकृति का चरम यानी अंतिम खंड यानी कांडक घात का प्रमाण है। जो कि कैसा है, दुचरिम खंडादु संख गुणों, द्विचरम कांडक घात में जो स्थिति सत्वनाश के लिए लिया था उससे वह संख्यात गुणा बड़ा है। यानी लास्ट में लेट से हम ले रहे हैं 100 समय की स्थिति नाश करने के लिए, उदाहरण के लिए। तो इसके पहले वाले कांडक में कितनी ली थी, तो उन्होंने बोला 20 समय की ली थी। पहले 20 समय की ली थी। अब लास्ट वाले कांडक घात में जो हमको शेष रखनी है उसके ऊपर की सारी घात के लिए लेंगे तो वो है 100 स्थिति। तो 20 की स्थिति से 100 की स्थिति जो घात करने के लिए ली है वो कितनी है, 5 गुणा। वो 5 गुणे का मतलब है संख्यात गुणा। समझ में आया बात। तो घटती घटती हम स्थिति ले रहे थे, लेकिन हमें ये बोलना है कि लास्ट का जो कांडक होगा वह पुराने कांडक अंतर्मुहूर्त वालों से संख्यात गुणा बड़ा होता है। जैसे जैसे स्थिति कम होती है वैसे वैसे कांडक का प्रमाण घटता है कि बढ़ता है। फिर से
परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, हर समय अनंत गुणा परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, और सत्व में से अपन कांडक घात करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे सत्व आगे जाएगा यानी विशुद्धि बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, सत्ता कम होगी, तो जो कांडक का आयाम है, नाश के लिए लिया जाने वाला सत्व है, वह कम कम होगा कि ज़्यादा ज़्यादा होगा, या वही वही रहेगा? हाँ, ज़्यादा ज़्यादा होगा। पक्का? कम कम होगा। विशुद्धि बढ़ रही है, तो वही तो पूछ रहे हैं हम। तो वो कम कम घात करेगा कि ज़्यादा ज़्यादा घात करेगा? ज़्यादा ज़्यादा घात करेगा। विशुद्धि बढ़ रही, हाँ विशुद्ध सागर जी बोल रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है इसलिए जैसे ही विशुद्धि का नाम है तो आप जाग जाते हैं। मतलब पहले भी जागे रहते हैं। हाँ, तो आपका उत्तर क्या है? कम कम, ज़्यादा। पीछे महाराज जी, ज़्यादा। इसमें तो ज्यादा लिखा है, अरे ये वाले की बात नहीं कर रहे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल सामान्य। हाँ, तो ये नियम बताया था, जैसे जैसे कांडक घात करते हैं तो कांडक का प्रमाण छोटा छोटा होता जाता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि सत्व के अनुसार कांडक का आयाम परिवर्तित होता है। यदि सत्ता ज़्यादा है तो कांडक बड़ा होगा, सत्ता छोटी है तो कांडक छोटा होगा। याद आया? हाँ। लिखा हुआ है नियम, सत्व पे डिपेंड करता है। विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि से कंफ्यूज नहीं होना। हमने तब भी कहा था कि विशुद्धि है, लेकिन विशुद्धि होने पर भी कचरा जितना होगा उसमें से निकलेगा ना। आपने बहुत तेज अच्छे से झाड़ू लगाई, आपने मतलब किसी ने तो लगाई, अब लेकिन कमरे में कचरा ही नहीं है, बिल्कुल ही क्लीन था, तो थोड़ी धूल निकल पाएगी, तो उसके पास कम रह गया है। तो जनरली सामान्यतया विशुद्धि बढ़ने पर भी कांडक का आयाम कम कम होता जाता है। ठीक है, फिर भी यहाँ जब नाश किया जा रहा है कर्म को, तो लास्ट कांडक का प्रमाण वो अलग हो जाता है, विसदृश होता है, उल्टा जाता है। इसलिए उन्होंने याद दिलाया कि अंतिम कांडक का प्रमाण जब हो रहा है, गिर रहा है, खत्म हो रहा है वह, तब वह द्विचरम कांडक से उसका प्रमाण संख्यात गुणा ज़्यादा है। ये नियम यहीं पर एप्लीकेबल है कि चरम कांडक, चरम भी कब? जब वो नष्ट हो रहा है तब। ऐसे अपन ने प्रथमोपशम भी किया था, वहाँ भी अंतिम कांडक घात था, लेकिन वहाँ नाश के लिए सारी सत्ता नहीं ली जा रही थी, तो वहाँ नहीं बोल सकते हो आप ये तो हम सत्ता से नष्ट कर रहे हैं इसको। तो जितना शेष है बोले बहुत हो गया, पूरा उठाओ नष्ट करो इसे। तो जितना बचा है वो कितना बचा है? द्विचरम कांडक से संख्यात गुणा बचा है। इसलिए द्विचरम कांडक घात से जो चरम का कांडक घात का आयाम है वह संख गुणों कितना है? संख्यात गुण। ठीक है, चलो अब इसको कैसे कैसे लेना है वो बताते हैं। हाँ, समय नहीं, उतना समय थोड़ा लगेगा। फिर से बोलिए। तो फिर मैं बताऊंगा कैसे जब आपको बोलना नहीं आ रहा था। सत्ता ज़्यादा है तो कांडक घात जो वो कर रहा है करेगा अंतर मुहूर्त में ही, लेकिन वह सत्व उसके अकॉर्डिंगली लेगा, लेकिन बड़ा सत्व लेगा। अपने उत्कीर्णे के काल से जो घात का आयाम है वो तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। आपको उत्कीर्णे में लगेंगे 500 समय, लेकिन आप जो घात के लिए लोगे वो हमेशा 500 समय से ऊपर की कोई चीज़ लोगे। ठीक है, नीचे भी अंतर मुहूर्त है जो हम काल लगा रहे हैं, नाश जिसको कर रहे हैं वो भी अंतर मुहूर्त है, लेकिन दोनों में संख्यात गुणे का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी आपको जब आ जाए तो आप पूछ लेना, तो अपन बात कर लें, आप बता देना। चरम कांडक, अंतिम कांडक पे आ गए। अब ये एक और नियम है यहाँ पर, द्विचरम कांडक तक अवस्थित गुण श्रेणी होती है। ठीक है, अपन ने कहाँ से गुण श्रेणी चालू करी थी? अवस्थित। 8 वर्ष करने के पहले समय से अंतिम जो यहाँ गुण श्रेणी चल रही थी वो कौन सी हो गई थी? अवस्थित। लेकिन लास्ट कांडक में फिर से क्या हो जाती है? वो
गलितावशेष। क्योंकि अब आप ऊपर ऊपर खिसकाओगे क्यों? क्योंकि आपको तो नष्ट करना है ना। अब भाई उसको गलितावशेष बनाओ और ऊपर फिक्स करके उसको काट करके नीचे लाओ। इसलिए अब जो गुण श्रेणियों कैसी बनती है? गलितावशेष। ठीक है। अंतिम कांडकोत्कीर्ण का काल अनिवृत्तीकरण का शेष काल है। ये लास्ट का कांडक है। इसके समाप्त होते से यही अनिवृत्तीकरण समाप्त हो जाने वाला है। अनिवृत्तीकरण के 3 करण हो जाएंगे। उसके अगले समय से क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गलत जवाब, गलत जवाब। पूर्ण काल नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है कृत कृत्य वेदक काल। कृत कृत्य वेदक काल भोगने के बाद में आएगा। इसलिए ऐसा मत बोलो जल्दी आपको सबको अनिवृत्तीकरण के बाद ही नहीं हो जाने वाला है। अंतिम कांडक समाप्त होने पर अनिवृत्तीकरण भी समाप्त हो जाता है। इस अंतिम कांडक का प्रमाण कितना है वो बताना है। जो अवस्थित गुण श्रेणी थी उसका संख्यात बहुभाग और उसके ऊपर रही हुई सर्व स्थिति है। जो अवस्थित गुण श्रेणी का संख्यात बहुभाग है उससे ऊपरी तन स्थिति संख्यात गुणी है। चलो अब इसको अपन बना ले। क्या सम्यक तो कल आप अच्छे से करके आना। आहार आदि कल कराएंगे क्षयिक समय। तभी तो अपने को प्रक्रिया पूरी करके रखना है। धारणा पारणा हो गया। कल तो नहीं है ना? पारणा नहीं करेंगे। एक महाराज जी के तो बहुत सारे उपास है। आपका भी कल मत करो, कल क्षयिक सम्यक होगा। नहीं तो तैयार हो गया आएंगे। ये है अवस्थित गुण श्रेणी। ये है ऊपरी तन स्थिति। ये सब मिला के 8 साल है ना पूरा जो ये? नहीं ये अंतर मुहूर्त है। 8 साल तो भी घटा तो दिए थे अपने बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से। हाँ तो ये कुल मिलाकर भी काल फिर से लिख देते अंतर मुहूर्त है। अब वो कांडक बता रहे हैं कि अंतिम कांडक का आयाम कितना है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये अवस्थित गुण श्रेणी है, अवस्थित गुण श्रेणी है, इसका लेना है संख्यात बहुभाग काल। क्या लेना है इसका? संख्यात बहुभाग, यानी एक संख्यात्वा भाग नीचे छोड़ना, छोटा सा भाग। ये जो भाग है इससे ऊपरी तन स्थिति कितनी है? संख्यात गुणा, तो उसको भी लेना है। तो बेसिकली कांडक का आयाम कितना रह जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है ये कांडक का आयाम। हम कहाँ खड़े हैं? हम यहाँ खड़े हैं। खड़े होके कितनी देर लगेगी हमको अब खत्म करने में? इतनी देर लगेगी। इतना ही अनिवृत्तीकरण का काल शेष है। यहाँ थोड़ा बड़ा नीचे, ये क्या है? इतना अनिवृत्तीकरण का काल शेष है। उसके ऊपर भी टाइम बचेगा। ऊपर के टाइम को क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक के काल को कृत कृत्य वेदक काल। ये कृत कृत्य वेदक काल है इतना बीच का। उसके नीचे का काल क्या है? ये अनिवृत्तीकरण का शेष काल। और यही है अंतिम कांडक का उत्कीर्ण का काल, अंतिम कांडक का काल। ठीक है, समझ में आया? हाँ, इससे जो वो ये स्फीयर का जो लास्ट वाला पोर्ट है उसको अनिवृत्तीकरण कांडक बोल रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये काल है ये भी अंतर मुहूर्त है। जितनी लाइंस बनाई है ना हमने सब अंतर मुहूर्त में ही है, लेकिन सब छोटे बड़े। ये सबसे छोटा अंतर मुहूर्त है। इतना टाइम बचा है अनिवृत्तीकरण का, कांडक करना चालू कर दिया है। तो ये खत्म होगा, अनिवृत्तीकरण फिनिश होगा। अगले समय से क्या चालू हो जाएगा? कृत कृत्य वेदक। तो ये कृत कृत्य वेदक काल है। वो कितना काल है? जितना आपने आयाम के ऊपर छोड़ा था उतना काल है। तो ये इसके ऊपर से क्या है? आयाम है, कांडक का आयाम। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक
यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घात करने के लिए लिया जा रहा है। ये कब नष्ट हो जाएगा? जैसे अनिवृत्तिकरण फिनिश होगा, अंतिम कांडक फिनिश होगा, ये पूरी ऊपर की स्थिति गल करके नीचे इतना जो टाइम बचेगा शेष, उसमें आकर के सेटल हो जाएगी। बाकी खेल खत्म, बस इतना भोगना रहेगा, फिर क्षयिक सम्यक्त्व हो जाएगा। नहीं, कृत कृत्य वेदक आप देखो ना, उसके बाद आया ना, ये है अनिवृत्तिकरण की लाइन। उसके ऊपर से क्या चालू हो रहा है? कृत कृत्य वेदक। कृत कृत्य वेदक का मतलब ही है, शब्द से देखो, कृत कृत्य, जिसने काम पूरे कर लिए, यानी करण पूरे कर दिए, फिनिश, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कोई कांडक घात नहीं, कांडक घात की कोई जगह ही नहीं बची। ये अंतिम कांडक घात है दर्शन मुनि का, ये अंतिम कांडक घात। इसके बाद आपको और कोई नया काम नहीं करना है इसमें, बस आप तो बैठो, रिलैक्स रहो, और वो अपने आप कर्म खिर जाएगा। खिर गया। अब तो विशुद्धि भी जाकर के नीचे भी गिर सकती थोड़ी देर बाद। अभी तो थोड़ी देर चलेगी, विशुद्धि भी नीचे हो जाए, तब भी क्या मिलेगा उसको? क्षयिक सम्यक्त्व मिलेगा। कपोतलेशा में पहुंच जाए वो, फिर भी क्षयिक सम्यक्त्व मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्षयिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति ही कपोतलेशा में होगी, ऐसा संभव है। मर जाएंगे ना, नीचे नरक में गए, भोग भूमि में जाके पैदा हुए, मनुष्य तिर्यंश बन के, सबको अभी नियम आएंगे सब कपोतलेशा में। तो वो प्रक्रिया हम पूरी करके बैठे हैं। अब भले विशुद्धि गिर जाए कोई बात नहीं, क्षयिक सम्यक्त्व तो होके रहेगा। मेक सेंस? अभी तक विशुद्धि बढ़ रही है, अनंत गुणा विशुद्धि जा रही है। नहीं, उसके बाद है ना, देखो ये अनिवृत्तिकरण फिनिश, अनिवृत्तिकरण का बहुभाग तो बीत चुका है। अनिवृत्तिकरण का बस एक भाग ही बचा था, तब तो अपन ने 8 साल का कर दिया था। उसके बाद वो टाइम भी बहुभाग बीत गया, ये लास्ट का अंत मुहूर्त बचा है मेरे पास। ये चित्र दिया है आगे, आगे और दिया होगा ये रहा। ठीक है, संख्यात भाग रखा, संख्यात बहुभाग लिया, ऊपरी तन ली, नीचे जो भाग छोड़ा है हमने, इतना भाग छोड़ा है। अब एक संख्यात भाग, उसमें कृतकृत्य भी आ गया और अनिवृत्तिकरण भी आ गया, इसलिए 2 वहाँ पे चिन्ह बनाए। ठीक है, ये काम अपन कब करें? अपन चालू कर दिया है, इसको पूरा अंतर मुहूर्त में कल करेंगे। एक पूरा करने में अंतर मुहूर्त लग जाएगा। हाँ, वो भी हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। बस द्रव्य बांटना है, फटाफट बांट देंगे। आज बांट देंगे तो ये पूरा ही हो जाएगा। कल होगा, ये समय हो गया अभी। गुण श्रेणी का संख्यात बहुभाग है ना, अवस्थित गुण श्रेणी का, ये ले लिया हमने संख्यात बहुभाग। वो तो गई ना, वो तो गलितावशेष थी, अब तो अवस्थित है ना ये, तो हमने अवस्थित करके ऊपर 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 खिसका दी ना, बहुत ऊपर खिसका दी उसको हमने, क्योंकि वो अवस्थित हो गई थी। गलितावशेष होती तो वो एक संख्यात भाग रहता, अब तो क्या हो गई थी वह अवस्थित, तो इट वॉज कीप मूविंग अप से, वो ऊपर ऊपर जाती जा रही थी। तो वो तो अनिवृत्तिकरण के ऊपर कहीं और नॉट ऊपर, और काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। हाँ, अब जो बनाएंगे, अब गुण श्रेणी का आयाम कितना रखेंगे? इतना, यहाँ से लेके कृतकृत्य वेदक तक। हाँ, लेकिन गुण श्रेणी का आयाम नहीं है वो। द्रव्य किसमें सिंचित करते हैं? गुण श्रेणी के आयाम में। तो गुण श्रेणी का आयाम पूरा नहीं है, गुण श्रेणी का आयाम इतना भी नहीं। गुण श्रेणी का आयाम वर्तमान समय से लेके जितना छोड़ा है आपने, जितना छोड़ा है खाने के लिए, वहां तक का आयाम है, तो उसमें ही द्रव्य डालेंगे। उपसर्ग? कौन सा उपसर्ग? अच्छा मुझे लगा ये उपसर्ग बोले गणित का उपसर्ग दूर हो जाएगा, तो हम कह रहे वो तो आज ही दूर हो गया है। कल तो दर्शन मोहिनी का उपसर्ग दूर हो जाएगा भव भव के लिए। अब केवल अधिकतम 4 भव में मुक्ति हो जाने वाली है नियम से। 3-4 भव, 3-4 भव, 1-3-4 4
तिर्यंच मनुष्य का बंध क्या, तिर्यंच मनुष्य दोनों 4, नहीं तो 3 भाव, और नहीं बांधी हो तो उस भाव में भी चला जाए ये। लेकिन जरूरी नहीं कि क्षायिक सम्यक्त्व किया तो उसी भाव में आयु नहीं बांधी हो तो उसी भाव में मुक्ति हो। क्षायिक सम्यक्त्व कर लेने के बाद में भी लोग आयु बांध करके स्वर्ग जा करके फिर मुक्त मोक्ष तीसरे भाव में जाते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत उन्होंने दिए शास्त्र में। हाँ, वर्तमान का गिन की तीसरा चौथा या उसी भाव में, दूसरे भाव में मुक्ति नहीं होती। आएगा इसमें अभी, वर्तमान मनुष्य देव मनुष्य ऐसे करके, ठीक है। इस प्रकार से अपन तैयार हैं, बहुत अच्छा काम हो गया है, बस पूरा होने वाला भी है। इसके बाद अल्प बहुत आएगा, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करना। ये अधिकार 2 दिन में, लगभग 1.5 से 2 दिन में पूरा हो जाएगा। पूरा नहीं, दूसरी किताब चालू ले आए ना, दूसरी किताब। अब दूसरी किताब में सबको बैठ सकते। तीसरा और चौथा अधिकार सिंपल है, छपक देश संयम है और सकल संयम है, तो उसमें सिंपल ही है, वो ज़्यादा कठिन नहीं है। 5वां भी है तो उसका शुरुआत का प्रकरण तो काफ़ी सरल है, लास्ट बीच में जाके थोड़ा गणित आएगा, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। ये 132-33 गाथा छोड़ दो तो सरल है, बाकी बस वो थोड़ा सा गणित जो है वो टिपिकल है। हाँ, लास्ट में कब छपना